बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? नहीं जी बच्चों, आज हम 5.3 एक्सरसाइज करेंगे। ये थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि एक ही वीडियो के अंदर सारे सवाल आ जाएं, आपको बार बार ढूंढना ना पड़े कि पहला सवाल किधर है, पांचवा किधर है। तो इसी एक वीडियो में इंशाल्लाह हम सारे सवाल कर लेंगे और इसकी मैं टाइमलाइन बनाता होता हूँ, साथ आपको चैप्टर नज़र आएंगे कि अब सवाल नंबर 1 कहाँ पे है, 7 किधर है, 10 किधर है, तो वो पता चल जाता है, तो बड़े इजीली हो जाता है। अब ये एक्सरसाइज आपके सामने है। अब देखें, इसको शुरू करने से पहले ना इसकी बुनियादी चीज़ें पढ़नी बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आप डायरेक्ट करेंगे ना, एक्सरसाइज करने बैठ जाएंगे तो मुश्किल आएगी। तो थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे इसमें है क्या क्या। देखें, यहाँ जो चीज़ हमने पढ़नी है ना, वो ये लिखा हुआ है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी तक हमने जो पिछली 2 एक्सरसाइज की हैं उसमें हमने क्या पढ़ा था कि डाटा होता है, मालूमात होती हैं और उनकी मदद से हम कुछ डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। जैसे ये देखें, ये ऊपर सवाल 5.2 का, ये देखें, ये सारा डाटा लिखा हुआ है, मालूमात लिखी हुई है और यहाँ से उसने कहा था इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, टेबल बनाए। वो आगे टेबल भी आएंगे, जाहिर है। तो वो सारा डाटा है। तो उस डाटा में से ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशनें निकाली जाती हैं। मतलब आप देखें, ये जो है सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल होता है दरमियान वाली और टेंडेंसी होता है रुझान, कि हमारा ये जो डाटा दिया हुआ ना उसकी दरमियानी रकम किधर है और कौन सी है, ये हम मालूम करते हैं। और उसको मालूम करने के, सेंट्रल टेंडेंसी को मालूम करने के हमारे पास वैसे 5 तरीके होते हैं। यहाँ सिर्फ आपको भी 3 करवाने हैं, 2 शायद 9th क्लास में आ जाएं, वो बाकी वाले भी 2 जो हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ही है। एक का नाम मीन है, एक मीडियन है और एक मॉड है। मीन, मीडियन और मॉड, ये तीनों का काम यही है कि इन्होंने दरमियानी रकम निकालनी होती है, ठीक है। लेकिन वो किस तरह से होती हैं वो आ जाते हैं। पहला जो मीन है ना, मीन का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं कि जितनी रकमें हैं ना आपके पास, वो सारी की सारी आप जमा कर लेते हैं और जितनी रकमें हैं उस पर डिवाइड कर लेते हैं। ये उसने उसका फार्मूला दिया हुआ, एक्स बार, ये जो एक्स के ऊपर बार लगाते हैं ना, ये मीन का कैलकुलेट करने का तरीका है। ये उसका फार्मूला है, एक्स बार बराबर x1 जमा x2, यानी तमाम वैल्यूज़ को जमा करवा लें और नीचे n है कि कितनी मिकदारें थी, कितनी रकमें थी, उससे हम डिवाइड कराते हैं। ये एक छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उसने किया हुआ है। ये देखें, ये रकमें पड़ी हुई हैं ना सारी, तो देखें x बार बराबर है, x बार मीन को कहते हैं, वो बराबर है, देखें सबको जमा किया है और इनको गिनते हैं। ये गिन के ना 8 बन जाती हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिने तो 8 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके देखें बड़े आराम से आंसर आ जाता है। अब ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, ये सिंपल वाला है, आसान वाला, डायरेक्ट मेथड इसको कहते हैं कि सीधी सीधी रकमें पड़ी हुई हैं, सबको जमा करें, उतने पे तकसीम करवा दें। लेकिन अगर आपके पास डाटा इस तरह से है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जिसमें टेबल बना होता है, ग्रुप्स होते हैं, क्लासें होती हैं और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जी ये जो ग्रुप है ना 40 से 44 वाला, तो इसके दरमियान कितनी रकमें हैं, 5 हैं। इस ग्रुप के अंदर कितनी रकमें हैं, 13 हैं। तो ये जो रकमें हैं ये बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि उस ग्रुप में कितनी रकमें मौजूद हैं। जैसे आपकी क्लास है तो आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो अगर 40 बच्चे हैं तो 40 आपकी क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऐसे करके अभी इसको कैसे हल करते हैं। अब उसके लिए ये है कि ये 2 चीज़ें दी हुई है ना, ठीक है। अभी मैं सिर्फ हल्का हल्का आपको आइडिया दूंगा, क्योंकि जब सवाल करेंगे ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ना मिड वैल्यूज़ निकालते हैं। क्या करते हैं, दोनों को जमा करवाते हैं, 40 और 44 को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हम क्या कहेंगे, उसको मिड पॉइंट। इसी तरह सब का करते जाएंगे, ये मिड पॉइंट निकालते जाएंगे। फिर मिड पॉइंट को और ये फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट को x कह लेना है, ठीक है। तो इन दोनों को ज़रब देंगे, 42 को 5 से, 46 को 13 से, वो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी और इन सब को जमा करवा लेना है, ठीक है, ये रकम। और ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको जमा करा लेना है। तो इसको इस पे डिवाइड कराते हैं। फार्मूला बेसिकली ये है, ये फार्मूला याद करना है, एक्स बार बराबर होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो ये वाली रकम ऊपर, इससे नीचे डिवाइड कराएंगे, आंसर आ जाएगा। तो अभी थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह जब सवाल करेंगे ना तो बेहतरीन अंदाज में आपको समझ आ जाएगी। फिर उसमें एक और ये एक काम आना है, शॉर्ट फार्मूला। कहता है मीन ही मालूम करना है लेकिन शॉर्ट फार्मूले से। शॉर्ट का मतलब तो होता है आसान, छोटा तरीका, लेकिन वैसे ये छोटा तरीका नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। करना ये होता है कि ये है ना एक्स की वैल्यूज़, ये रकमें जिसका मीन निकालना है, हम इनमें से ना कोई एक वैल्यू खुद से अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ हमने खुद से जो वैल्यू ली है ना वो 52 है, 52 ले लिया हमने, उसका नाम ए रख दिया।
अब ये जो 52 वैल्यू है ना, वो इन सारी रकमों से माइनस कराएंगे, यानी 40 माइनस 52, 45 माइनस 52, 50 माइनस 52, सारी रकमें इसमें से माइनस कराएंगे। ये देखें x माइनस a किया है, x की तमाम रकमें a में से माइनस हो जाती हैं और इसका एक नाम नया रख देते हैं d, तो ये माइनस करा के आ जाता है। अब ये जो वैल्यूज़ आएंगे ना, ये एक नई चीज़ें आ गई हैं, पहले वाली चीज़ों को चेंज करके ये आ गई हैं। अब इन सब को इकट्ठा करेंगे, ये सम हो जाएगा उसका, और फिर ये फार्मूला इसका लगाया जाएगा, ये फार्मूला a लिख के वैल्यू, ठीक है, साथ ये समेशन d जो आया है साथ n पे तकसीम कराएंगे, इनको जमा करेंगे, आंसर निकाल देंगे। ठीक है जी, इस तरह से करके तो ये ज़ाहिर है ये प्रोसेस है, लेकिन ज़ाहिर है ये भी मैं अभी सारा तफसील एक्सरसाइज में हर चीज़ होनी है। एक तीसरा मेथड भी है मीन मालूम करने का, और उसको हम कहते हैं कोडिंग मेथड। तो ये मेथड भी वही है पिछले वाला मेथड, यहाँ पे भी हमने एक रकम a मालूम कर लेनी है, खुद से ले लेनी है और तमाम x की वैल्यूज़ को उसमें से माइनस करवाना है। लेकिन एक नया काम इसमें होगा कि h पे डिवाइड करवाते हैं। h होता है क्लास का इंटरवल, जो क्लासेस हम देखते हैं ना वो कि 40 से लेके 44 तक है, तो उनमें जो गैप होता है, 5 का गैप है, 6 का गैप है, वो हमारा h होता है। ये भी ज़ाहिर है अभी सवाल करेंगे। तो इस तरह से करके एक नया वेरिएबल बनाया जाता है u, और उसके लिहाज से फिर अब ये फार्मूला जो है वो यूज़ किया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है अभी हम करते हैं तो इंशाल्लाह समझ आती है। फिर मीन के बाद दूसरी चीज़ जो हमें मालूम करनी है वो है मीडियन। ये यहाँ लिखा हुआ मीडियन, मीडियन भी दरमियानी रकम निकालते हैं, और ये असल चीज़ है दरमियानी रकम निकालने का। हम क्या करते हैं, जो मालूमात, जो डाटा, जो रकमें दी होती हैं ना, उन सबको अरेंज कर लेते हैं, तरतीब लगा लेते हैं। सबसे पहले मीडियन मालूम करते हुए क्या करते हैं, तरतीब लगाते हैं। छोटी से बड़ी की तरफ लगा लें या बड़ी से छोटी की तरफ, असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर कोई भी। ये देखें उसने किया हुआ, ये रकमें है ना एग्जाम्पल की, तो ये देखें उसने ये अरेंज किया हुआ है। अब अरेंजमेंट उसने की हुई है बड़ी से छोटी की तरफ, ये डिसेंडिंग ऑर्डर किया हुआ है। कोई भी कर सकते हैं, छोटी से बड़ी पे ले जाएं या बड़ी से छोटी में ले जाएं। तो उसके लिए फिर अब ये फार्मूले हैं दो। अगर आपके पास 9 रकमें हैं, 11 रकमें हैं, यानी ऑड रकमें अगर हैं, तो आपने ये फार्मूला लगाना है, n+1/2th आइटम। अब ये कैसे होता है सवाल में करेंगे। और अगर इवन नंबर्स हैं, जैसे 8 रकमें हैं, 10 रकमें हैं, 6 रकमें हैं, तो उसके लिए फिर ये फार्मूला है। और ये भी देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो 2 फार्मूले हैं, एक ऑड वाला अलहदा है, इवन वाला अलहदा है। और अगर ग्रुप्ड डाटा आ जाए तो ग्रुप्ड डाटा का ये फार्मूला है, वो सिंपल वाला था, L+H/F n/2 - c। अब ये भी यहाँ डिटेल समझानी मुश्किल हो जाएगी, सवाल करते हुए आपको ज़्यादा अच्छी समझ आनी है ये सारी चीज़ें इसमें क्या क्या हैं। एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे मीडियन जब मालूम करते हैं ना, तो x के ऊपर अलमद्दा डालते हैं, ऐसे करके ना x डाल के, तो हाली बार लगाते हैं तो वो मीन होता है ना, तो इसके ऊपर अलमद्दा टाइप ऐसे करके डालेंगे ना, तो ये मीडियन के लिए होता है। और आगे एक और है मॉड, उसके ऊपर हैट डालते हैं। तो बहरहाल ये मीडियन का फार्मूला है, और ये मॉड है। मॉड तीसरी चीज़, एक मीन हो गया, एक मीडियन हो गया, एक अब ये मॉड है। मॉड सबसे आसान होता है। मॉड असल में उस रकम को कहते हैं जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही है। आपके सामने जो मालूमात लिखी हुई हैं, रकमें लिखी हुई हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा दफ़ा एक रकम आ रही है ना, उस रकम को हम कहते हैं कि ये मॉड है। ठीक है, ये बड़ा इजी है। लेकिन इसका भी अगर ग्रुप डाटा आ जाए तो उसके लिए फिर ये फार्मूला है। ठीक है, फार्मूले हमें याद करने हैं, L+Fm-F1/Fm-F1 ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन इसके साथ नीचे Fm-F2 भी है, और एंड पे मल्टीप्लाइड बाय h भी है। तो ज़ाहिर है ये भी सवाल करते हैं तो हो जाएगा। अब चलते हैं ज़रा एक्सरसाइज पे। अब ये देखें, ये हमारे पास पहला सवाल है, 5.3 एक्सरसाइज है, और पहले सिर्फ उसने ये पूछा हुआ है पहले सवाल में कि मीन क्या होता है और मीडियन क्या होता है। ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमने शॉर्ट सवाल डेफिनेशन टाइप जो है वो चीज़ हमें उसको देनी है। तो ये बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। तो ये देखें, मीन का मैं क्या लिख रहा हूँ, मीन इज़ द एवरेज वैल्यू। ये एवरेज होती है क्योंकि सबको प्लस करके उतने पे डिवाइड करते हैं, ऑफ अ डाटा। इट इज़ ऑब्टेन्ड, इसको हासिल करते हैं बाय एडिंग। अब ज़ाहिर है वो तरीका वही लिख देना है कि हमने ऐड करना है, जमा करना है ऑल द वैल्यूज़, तमाम रकमों को, एंड देन, और फिर क्या करेंगे, डिवाइडिंग द सम। वो जो सम आया है जमा करके जो रकम आई है उसको हमने डिवाइड कर देना है, तकसीम करवा देना है बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़, कि वो वैल्यूज़ कितनी थी। ये उसका फार्मूला है, x बार इज इक्वल टू सम। इसको सम पढ़ते हैं, समेशन। असल में ये समेशन होता है लेकिन हाली सम कह लें। ठीक है, समेशन x कह लें या सम x, मतलब x को सम करना, जमा करवाना, और नीचे n है यानी कि कितनी रकमें थी।
तो ये इसका फार्मूला है। लेकिन अगर ग्रुप डाटा हो जाए तो उसके लिए सम एफ एक्स ओवर सम एफ है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी भी आती है। तो फार्मूले हमें उसको सारे लिख के दे देने हैं। शॉर्ट फार्मूला जो है वो भी लिख दिया हमने, और कोडिंग मेथड जो है वो भी हमने उसका फार्मूला लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे ज़रा लिख देंगे चीज़ें तो मीन की सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि मीन 3 तरीक़ों से फाइंड होगा, 3 के भी 4 हो जाते हैं। ये तो अनग्रुप डाटा है ना, ठीक है, और ये ग्रुप डाटा का फार्मूला है, ये अनग्रुप्ड का ही है लेकिन ज़ाहिर है ये शॉर्ट फार्मूला है, और ये भी अनग्रुप्ड का ही है कोडिंग वाला, लेकिन ज़ाहिर है कि ये कोडिंग फार्मूला है। तो ये 4 फार्मूले फ़िलहाल हमारे पास हैं। 5वां भी वैसे बन सकता है, लेकिन छोड़ दें, बहुत मुश्किल चीज़ें हो जाएंगी। अभी ऑलरेडी उन्होंने आपको काफ़ी टफ़ चीज़ें दे दी हैं इस एक्सरसाइज में। अब आ जाए सवाल नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे क्या करना है, हमें मीन मालूम करना है। किस तरीके से, डायरेक्ट वाले मेथड से, यानी सीधा सीधा जो बेसिक फार्मूला है उससे, एंड शॉर्ट मेथड, और दूसरा जो शॉर्ट मेथड है। अभी अब ज़रा करके देखते हैं कितना आसान होगा। ये सारी रकमें दी हुई है ना, आपने क्या करना है, आपने उसका फार्मूला लिख देना है। यहाँ एक पहले फार्मूला लिख लें, x बार बराबर है सम x ओवर n। अभी मैंने आपको बताया फार्मूला। अब सम x है तो मतलब तमाम रकमें जमा हो रही हैं, तो देखें मैंने प्लस प्लस लिख दिया है। ठीक है, 10 + 8 + 6 ऐसे करके लिख दें, और ओवर में 10 है क्योंकि गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रकमें। जितनी रकमें होती हैं उतना आपने नीचे लिख देना। अब कैलकुलेटर पे, अब कैलकुलेटर जो है ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्लास वाले कहते हैं तो आप उनको बताएं कि कैलकुलेटर के बगैर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। बाज़ तो आसान होती हैं, लेकिन काफ़ी सारे सवाल ऐसे हैं जो कैलकुलेटर के बगैर नहीं होने। ये भी ज़ुबानी हो जाता है, लेकिन कैलकुलेटर कर लें तो सब को जमा करेंगे ना 54 आएगा, और नीचे 10 है तो 10 पे जब इसे डिवाइड करेंगे तो 5.4 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, मीन आ गया, एवरेज आ गई, कि तकरीबन दरमियानी रकम जो है वो ये है। क्योंकि देखें ना, सबसे छोटी 0 है, सबसे बड़ी 10 तक जा रही है, तो ये 5 जो है तकरीबन उसके दरमियान वाली है। तो ऐसे हो जाता है। अब हमने शॉर्ट मेथड कर, अब शॉर्ट मेथड में मैंने यही कहा था ना कि कोई एक रकम खुद से ले लें। अब ऊपर सवाल किया तो हमारा आंसर आया था ना 5.4, तो तकरीबन 5 वाली रकम, दरमियान वाली रकम तकरीबन कोई ले लेते हैं। वैसे तो कोई भी ली जा सकती है, अपनी मर्जी है। हाँ, आंसर सही आएगा, मसला नहीं है। ठीक है, कोई सी रकम। तो हमने ए क्या ले ली, 5 ले ली। तो हमने क्या कहा था कि x की तमाम वैल्यूज़ को इस 5 में से माइनस करवाना है। यानी ये जो 10 है, पहली रकम 10 है ना, तो हम क्या कर रहे होंगे, 10 - 5, 8 - 5, 6 - 5, 0 - 5, 8 - 5, वो करते जाएंगे तो ऐसे ये रकमें आती जाएंगी। ये मैंने वो माइनस करके सारी रकमें लिख दी हैं। ठीक हो गया। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, डी, नया वेरिएबल, नई चीज़, क्योंकि पहले वो x है तो अब माइनस हो के नया वेरिएबल डी आ जाता है। असल में ये लफ्ज़ निकलता है डिविएशन से। डिविएशन होता है कि असल रकमों में से कोई चीज़ माइनस करवा देना। तो ये 5 तमाम रकमों में से माइनस हुआ है, तो अब ये आ गया डी। इसको सम करना है, इसको जमा करवाना है। तो सबको जमा कराएं, 5 + 3 8 और 1 9, 9 में से ये 5 माइनस हो रहा है, 4 4 और 3 7, 7 में से 2 निकालें तो 5, 5 में 3 निकालें तो 4, और इस तरह से करके, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये इसका सम कितना बनता है, 4 आ जाता है, समेशन डी 4। अब इसका लगाएं फार्मूला, x बार = a + सम d ओवर n। तो a जो है हमने शुरू में समझा है ना कि a हमारा क्या है, 5, खुद से लिया हुआ है रकम, तो a की जगह 5 लिख देंगे। सम d हमने ये किया, ये 4 आई वैल्यू उसकी जगह 4 लिख दें, और n तो फिर वही है 10 रकम ही है ना, तो नीचे 10 लगेगा। अब इसको आप कैसे हल करते हैं, पहले जमा नहीं करवा देना, पहले इनको डिवाइड करवाएं। 4 को 10 पे डिवाइड करें, 0.4 आएगा, फिर उसमें 5 जमा कराएं तो आंसर देखें फिर वही आ रहा है, 5.4। तो शॉर्ट मेथड से भी वही आना है, डायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर आना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सेकंड पार्ट उसका, सवाल नंबर 1 का सेकंड पार्ट। उसी तरह से रकमें दी हुई हैं, डायरेक्ट मेथड हम करने लगे हैं। ये x की वैल्यूज़ हैं, आप कह देंगे ये सारी x की वैल्यूज़ हैं, x बराबर ये सारा, इनका सम लेना है, यानी इन सब को जमा करना है। वो मैंने जमा करवा लिया है, वो 51 आया है। फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे आपको फार्मूला लिखना चाहिए, x बार = सम x ओवर n। हर दफ़ा फार्मूला लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तो सम x की जगह पे 51, और n ज़ाहिर है कि उसको गिनेंगे तो 11 रकमें बनती हैं, नीचे 11 लगा दें। कैलकुलेटर पकड़ें, 51 से 11 को डिवाइड करें, 4.64। देखें, पहला जो डायरेक्ट मेथड है बिल्कुल सिंपल है,
शॉर्ट मेथड में फिर वही करना है, एक ही रकम कोई लेनी है, तो यहाँ पे भी 1 से लेके तो 7 तक रकम है, तो चलो 5 ले लें या 3 ले लें, कोई मसला नहीं है। तो मैंने यहाँ पे भी 5 लिया ए। तो अब क्या करेंगे, हर रकम में से 5 को माइनस, 1 माइनस 5, ठीक है, ए यहाँ पे ये वाला 1 माइनस 5, 3 माइनस 5, 5 माइनस 5, 3 माइनस 5, वो ये देखें ये रकमें आती जाएंगी, ठीक है। तो इस सब को हमने क्या कह देना है, ये हमारा डी है, ठीक है, डिविएशंस। और इन्हीं सब का हमने अब सम लेना है, सब को इकट्ठा कर लें, माइनस वाली ज़ाहिर है माइनस वाली इकट्ठी कर लें, फिर उनको इकट्ठा कर लें और फिर उनका आपस में कर लें। अब देखें ना, -4 और -2 -6, -8 -10। अब 10 के बाद ये 2 जमा किया ना, तो 10 में से 2 निकालें, -8 -6 -4, तो देखें -4 आ गया। तो कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वरना आराम से लिख के कभी कर लें, वो एक ओके है। तो सम डी आ गया हमारे पास। तो अब फिर फार्मूला लगा दें, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन डी ओवर एन। ए हमने 5 कहा हुआ है, सम डी हमारा -4 आया है, तो प्लस भाग जाएगा, -4 लगेगा, और n जो है वो 11। तो 4 से 11 को डिवाइड 11 से 4 को डिवाइड करें तो 0.363, और 5 में से जब इसको माइनस करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4.637। तो तकरीबन ये 4.64 हो जाती है, क्योंकि ये 7 5 से बड़ा है ना, तो इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है आंसर। तो ये हमारे सेकंड का आंसर हो गया। ये हमने शॉर्ट मेथड से भी कर लिया, डायरेक्ट मेथड से भी कर लिया। अगला जो है थर्ड पार्ट, वो आ जाए, देखें उसी तरह से रकमें दिखी हुई हैं, सबको हमने x कह देना है। अब देखें मैथ का यही हुस्न है कि ये जो है ये रिपीट होती हैं चीज़ें। अब एक दफ़ा मेथड आपने कर लिया, हर सवाल में वही रिपीट हो रहा है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो सबको x कह लिया, सबको जमा किया, वो समेशन x होता है, और फार्मूला लिखा, सम x हमारा ये 41 आया है, रकमें टोटल गिनी है तो वो 9 आई हैं, 41 से 9 डिवाइड तो ये 4.56। तो देखें शॉर्ट जो डायरेक्ट मेथड है इजी है। शॉर्ट में कोई एक वैल्यू ले लें, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो मैं ले रहा हूँ वही लें, आप 4 की जगह 3 ले लें, कोई और रकम ले लें, लेकिन फिर काम वही करना है कि तमाम x की रकमों में से इसको माइनस करवाना है। तो ये d आ जाएगा, सम d हमारा 5 आ गया, सही है। और फिर फार्मूला लगा दें, x बार इज इक्वल टू a प्लस सम d ओवर n। तो सम d 5 आया है, n की जगह 9 है, a वैल्यू हमारी पहले से ही पता है 4 है, और इनको डिवाइड करें और फिर 4 उसमें ऐड करवा लें, तो ये वैल्यू भी ज़ाहिर है वही आती है। मीन 3-4 तरीक़ों से हो रहा है, लेकिन आंसर सेम आता है। 4 वाला पार्ट भी है उसी तरह से, ये रकमें सारी आपके सामने हैं। डायरेक्ट मेथड करेंगे, सबको प्लस किया, सम x 133 है, 18 वैल्यूज़ हैं ये, तो x बार इज इक्वल टू सम x ओवर n, ठीक है, उन दोनों को रकमें लगाएं, डिवाइड कर दें, 7.388 है, तो उसको 7.39 भी कर सकते हैं राउंड ऑफ करके, या जो आता है बस लिख दें, कोई मसला नहीं है। अगर आपको उस तरह समझ नहीं आती राउंड ऑफ करने की, तो जो कैलकुलेटर देता है वैल्यू बस लिख दिया करें, ठीक है, पॉइंट के बाद 2-3 हिंट से लिख दिया करें, ओके होता है। और शॉर्ट मेथड में वही फिर किसी एक को ले लेना, ठीक है, तक कोशिश किया करें कोई दरमियानी वैल्यू लें, तो a की वैल्यू 7 ले ली, ठीक है, फिर वही x की सारी वैल्यूज़ इस 7 में से माइनस करा के ये वैल्यूज़ हम ले लेंगे, और इन सब को आप इकट्ठा कर लेना है। -2 और +2 0 हो जाएगा, फिर ये 1 है, ये इसके साथ 0 हो जाएगा, ये 1 इसके साथ 0, 2 1 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 2 निकालें 7, तो ये देखें 7 आया हुआ है, वो सम डी किया हुआ है। और फिर फार्मूला आपके सामने लगाया है, सम डी की वैल्यू लगाई है, एन की वैल्यू लगाई है, इन दोनों को डिवाइड करके ये, और एंड पे प्लस एंड पे करना होता है, पहले नहीं करना होता, ठीक है। तो ऐसे करके ये आंसर आ जाएगा। 5वां पार्ट भी है इसका, ये रकमें लिखी हुई हैं, इसमें कुछ माइनस वाली भी हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने क्या किया, माइनस वालियों को इकट्ठा कर लिया, प्लस वालियों को इकट्ठा कर लिया, और 35 में से 25 निकाल दें, 10 आ जाएगा, बड़ी रकम की अलामत, -10 आ गया, ठीक है। और रकमें कितनी है, 11 हैं, तो उसको 11 पे डिवाइड कर देंगे, वही प्रोसेस है सारा। शॉर्ट मेथड में आ जाएं, किसी एक को हमने लेट कर लेना है, x की तमाम वैल्यूज़ को इस 4 में से माइनस करा लेना है, वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन सब को उसी तरह माइनस वालियों को इकट्ठा कर लें, प्लस वालियों को लिख लें, इनको आपस में करें, ये आ गया। फार्मूला लगाएं, a प्लस समेशन d, वही सब कुछ है आपके सामने है, प्रोसेस मैंने किया हुआ है, वो आप देख लें, वही सारे स्टेप्स हैं, ठीक है जी। ये डिवाइड करके ये आया, 4 में से माइनस करेंगे, और ये 9 को राउंड ऑफ करके यहाँ 1 कर लें,
क्योंकि ये छोड़ के यहाँ 1 हो जाएगा, तो 0.91 हो जाता है। तो वही आंसर है जो आगे आया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे भी मीन ही निकालना है, अभी मीडियन मोड पे नहीं जा रहा। मीन के सवाल काफ़ी सारे हमसे करवाएगा, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन और है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें उसने दी हैं। मतलब उसने डी दिया है, डी किसके बराबर है, x माइनस 140 के, और d का जो सम है यानी d की रकमों को जमा करके आंसर 500 आता है। और नंबर ऑफ रकमें, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ वो कितनी है, 10 है, n इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ से इंफॉर्मेशन से हमने मीन निकालना है। अब देखें, आपको पता है कि d कैसे निकलता है, x में से a को माइनस कराते हैं, तो ये रकम जो है ना वो a है। पिछले सारे सवालों में हम ये करते आ रहे हैं। तो a का हमें पता चल गया कि a कितनी है, 140। ठीक हो गया। अब फार्मूला जो होता है, क्योंकि जाहिर है अब ये डी वाला है ना, तो डी वाला फार्मूला लगाना है, यानी वो शार्ट वाले में डी आता है ना, ठीक है, कोडिंग वाले में यू आता है, ये याद रखना है। कोडिंग वाले में यू है, शार्ट वाले में डी है, और जो डायरेक्ट है वो तो सीधा सीधा एक्स के हिसाब से हो रहा होता है ना। तो कोडिंग जो शार्ट वाला फार्मूला है वो हम लिखेंगे a प्लस समेशन डी ओवर एन। तो a की जगह पे ये 140, सम डी उसने दिया हुआ 500, वो लगा लेंगे, और नीचे n जो है वो 10 हमारे पास मौजूद है। अब देखें, बड़े आराम से जो है वो मीन निकल आएगा। 0 के साथ ये 0 कट गया, 50 रह गया, ये 140 है, तो 140 और 50 कितना हो गया, 190। इसका सेकंड पार्ट है, आप देखें यहाँ u आ गया, तो यहाँ कोडिंग मेथड वाला जो फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। u इज इक्वल टू एक्स माइनस, अब देखें यहाँ a होता है, यहाँ पे h होता है, तो ये हमारा a है, ये h है फार्मूले के हिसाब से, तो लिख लेंगे a 130 है, h की वैल्यू 60 है, समेशन u दिया हुआ है उसने, n दिया हुआ है उसने, तो सारे फार्मूला जस्ट लगाना है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सम u बटा n मल्टीप्लाइड बाय h, इसमें h भी आ जाता है साथ। तो a की रकम 130 लगाई, सम u कितना था, -500, वो -500 लिख लेंगे, n हमारा जो है 15 है, और ज़रबे h है यानी कि 6 भी उसके साथ आ जाएगा। अब इस पार्ट को पहले हल कर लेना है, यानी या तो 500 को डायरेक्ट 6 से ज़रब दे लें, या ये है कि कटवा लें, 6 और 15 कटते हैं, 3 2 बार 6, 3 5 बार 15, और 5 से इधर को कटवा दें तो ये 100 आ जाता है, 5 1 ज़ार 5, तो 100 और 2, 100 2 ज़ार 200। ठीक है, तो 130 में से -200 करें, एक प्लस किया एक माइनस किया, सो 200 में से 130 निकालें, 70 आता है, और बड़ी रकम की अलामत -7 लगा लें, वरना फिर वही कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी ये फिर नज़र नहीं आया होगा आपको। ठीक है, ये देखें -200 है और 130 है, तो इन दोनों को करेंगे तो -70, बड़ी रकम की अलामत लगती है ना, होते माइनस हैं, क्योंकि एक प्लस की हो एक माइनस की हो तो फिर उन्होंने माइनस होना होता है। सो 200 में से 130 निकाल के ये आंसर मिल जाता है। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट करना है, थर्ड पार्ट में भी u है, वही सेकंड पार्ट की तरह एग्जैक्टली है, u दिया हुआ है, तो ये हमारा a होगा, ये हमारा h होगा, वो आप लिख लें, फार्मूला लगाएं, वैल्यूज़ लगाएं सारी, समेशन u दिया हुआ है उसने, h दिया हुआ है, n दिया हुआ है, हर चीज़ हमारे पास है। ठीक है, 0 के साथ 0 कटवा लें, 6 बार 36 हो जाता है, 36 को 10 पे डिवाइड करें 3.6, उसमें ये ऐड कर लें तो ये 133.6। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द मीन ऑफ 50 नंबर्स, 50 नंबर्स हैं, तो 50 नंबर है ना, तो n हमारा 50 हो जाएगा, लेकिन उनका मीन कितना है, वो कह रहा है द मीन ऑफ 50 नंबर इज़ 75, यानी मीन कितना है 75, तो मीन हम x बार कहते होते हैं, वो कितना है 75 लिख लें। तो मीन भी लिख लिया हमने, n भी लिख लिया, तो करना क्या है, फाइंड देयर सम, उनका सम निकालें, उनको जो जमा करते हैं, यानी समेशन x मालूम करना है। तो बड़ा ही इजी सवाल है, तीनों रकमें सामने आ गई हमारे, हम फार्मूला उसका लगाएंगे, x बार बराबर सम x ओवर n, वही बेसिक फार्मूला। अब इनकी जगह इनकी रकमें लगाएंगे, x बार दिया हो ना 75, तो इसकी जगह पे 75, ये देखें मैंने यहाँ लिख दिया है। समेशन x मालूम करना है, वो वैसे ही रहने दें, और n की जगह पे ये दिया हुआ है उसने 50, वो 50 लगा दें। अब इसको थोड़ा सा हल करें, 50 इधर डिवाइड कर रहे हैं ना, उधर ले जाते हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो 75 और 50 को ज़रब देंगे तो 3750 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, उन सारी ये जो 50 रकमें थी सब का जो सम है वो ये आता है 3750। तो देखिए बड़े ईजिली ये हो जाता है फार्मूला लगा के। अच्छा 4 का सेकेंड पार्ट भी है, द मीन ऑफ, ये रकमें सारी दे दी हैं 4 5 10 9 वगैरह, इन सब का एंड जी, यानी ये सारी रकमें तो हैं लेकिन एक रकम का नहीं पता, उसको जी कह दिया उसने, तो कहता है इन सब का जब मीन लेते हैं ना तो वो आता है 8.8।
तो कहता है फिर ठीक है ये तो आता है, तो फिर फाइंड करें कि जी के ये जी क्या है, इसकी रकम कितनी है। तो ये भी बड़ा ही आसान है। देखें ये सारी रकमें है ना, तो इन सब का मीन ये आता है, तो हम इन सारी रकमों को कह देंगे एक्स। पिछले सवालों में यही करते थे ना कि भाई जिनका मीन निकालना है उनको एक्स का नाम दे दें, तो सब को कह दिया, बीच में जेड भी आ गया क्योंकि जेड भी तो साथ ही है, तो इन सब को जमा करवाना है। तो जेड के अलावा बाकी सब को जमा करा लें, वो 79 आ गया। जेड को वैसे ही साथ रखें, जमा जेड, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्लस तो हो ही रहा है ना उसके साथ। जेड अगर 9 होता तो उसने 9 ऐड होना था उसमें, ठीक है। तो बहरहाल जेड उसके साथ ही है। और रकमें कितनी है वो गिन लें, जेड के साथ साथ कितनी रकमें हैं, 11 रकमें, ठीक है। अब मीन उसने दिया हुआ है 8.8, सवाल में दिया हुआ है कि उनका मीन 8.8 है, तो वो भी लिख ले। अब लगाएं फार्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स ओवर एन। अब एक्स बार दिया हुआ है ना मीन, उसकी जगह लिखें 8.8। सम एक्स अभी हमने ये किया 79.x आया, वो प्लस जेड आया, वो चीज़ हम वहाँ लिख देते हैं। और एन हमने रकमें गिनी है कि वो 11 रकमें आती हैं। अब देखें ये इक्वेशन बन गई है, यहाँ से जी निकल आएगा बड़े इजीली। 11 डिवाइड कर रहे हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई, 8.8 को 11 से कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें, 96.8। अब इधर रह गया जी और 79, तो 79 इधर देखें प्लस हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों को माइनस करा दें तो जी की वैल्यू मिल जाती है 17.8। सो देखें ये भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द डिविएशंस फ्रॉम 18.5, 18.5 एक रकम थी, उससे हमने डिविएशंस ली हैं। ये वही डिविएशन है जो पिछले 1-2 सवाल में हम डी मालूम करते थे। डी कैसे मालूम होता था कि हम एक्स में से ए को माइनस कराते थे, वो डी आता था, वो डी ही डिविएशन है, ठीक है। अब देखें डिविएशन फ्रॉम दिस, इस में से, यानी ये चीज़ माइनस हुई है एक्स में से, तो यही हमारा ए होगा जो हम माइनस करवाते होते हैं, ठीक है। तो ये जो 18.5 है ये हमारा क्या है, ए है, ठीक है। और रकमें ये चूँकि उसने लिखी हुई है ना, तो ये हम गिन लेते हैं कितनी है, एन हमारी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। और मीन जो है वो मालूम करना है, ठीक है। अब ये सारी जो रकमें हैं, ये जो 10.2 और ये मनफी में, ये सारी क्या हैं, एक्स नहीं है, डी हैं, ठीक है ना। ये डी की रकमें हैं, तो इनका हमने सम लेना है, सब को लिख के प्लस करवाएं, ठीक है। प्लस प्लस लिखते जाएं, लेकिन ज़ाहिर है जहाँ माइनस हो वहाँ प्लस तो नहीं लिख सकते ना, तो वहाँ पे फिर हम माइनस ही लिख रहे हैं। तो फिर वही आप कैलकुलेटर में लिखना शुरू कर दें, 10.2 माइनस ये प्लस ये, बड़े ध्यान से राम राम से करते जाएं, ठीक है। अब देखना यहाँ कैलकुलेटर ज़रूरी है बड़ा, इसके बगैर तो आप घंटा लगे रहेंगे, आपसे प्लस माइनस होना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए कैलकुलेटर ज़रूरी है। तो ये आ जाता है। अब ध्यान से 2 दफ़ा कर लिया करें ना, एक दफ़ा किया ना, आंसर आया लिख लिया, दोबारा इधर से जमा करते शुरू किए थे पहले, अब इधर से आ जाए, ताकि आपको कन्फर्मेशन हो जाए कि ये आंसर जो आया है वो सही आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इस तरह के कामों में गलती के चांस होते हैं। तो बहरहाल सम डी आपने मालूम कर लिया, और चूंकि वही बात है डी है, तो डी वाला फार्मूला ही हमने लगाना है, शॉर्ट मेथड जिसको कहते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम डी ओवर एन। तो ए की रकम भी लगा ली, 18.5 ऊपर दी हुई है, सम डी हमने ये मालूम किया है, और एन भी हमने देख लिया था। तो 10 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट एक डिजिट पीछे आ जाएगा, 2.548, और इसको जमा करवा दें कैलकुलेटर में, तो ये कितना आता है, 21.048। और 8 है तो 8 की वजह इसको 5 कर दें राउंड ऑफ करके, तो 21.05 भी कह सकते हैं, दोनों ओके हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। कहता है द मीन मैथ्स ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट 10 हैं तो हमें पता चल गया एन कितना है, 10 है। इज दिस वन, ये मीन कितना है, 30.5, तो एक्स बार भी हमारे पास आ गया 30.5। फिर आगे कहता है द मैथ्स ऑफ 9 स्टूडेंट। अब पिछला था 10 स्टूडेंट का ये मीन है, लेकिन अब कह रहा है कि 10 नहीं है, 9 स्टूडेंट हैं, और उनके जो मैसेज अलग-अलग से हैं, एक बच्चे का 25 किलो है, एक का 29 किलो है, वो सारा उसने दे दिया है। तो व्हाट इज़ द मैथ्स ऑफ द 10th, वो जो 10वां बच्चा है उसका नहीं हमें पता। ये भी पिछले सवालों की तरह मैच करता है, एक हमने पीछे किया था कि एक बच्चा मिसिंग है, जैसे जेड मालूम किया था एक सवाल में, तो एक बच्चे का नहीं पता। अब देखें कैसे चलेंगे, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जिस बच्चे का मैथ्स नहीं पता उसका नाम हम चले एम रख देते हैं, एक्स नहीं रख सकते क्योंकि एक्स तो वैसे भी लिखा जाता है ना, तो हम कहेंगे लेट एम इज़ द मैथ्स ऑफ द 10th स्टूडेंट। ठीक हो गया। सो अब क्या है, जब सम एक्स करते हैं तो सारे बच्चों का मैथ्स जमा करते हैं ना, तो सारी रकमें जमा करेंगे, साथ एम को भी जमा करवाएंगे, क्योंकि 10वें बच्चे का हमने मैथ्स रखा है ना एम, तो वो भी साथ जमा होगा।
तो अब वही है, ये सारे जमा करवा लें और m को साथ लिख लें उसके 271.9 प्लस m। वो जो 9 बच्चे हैं उनका सम ये आ गया, साथ m भी आ गया क्योंकि वो भी साथ उसके शामिल है। और 10 बच्चों का जो मीन था उसने दिया हुआ 30.5 और n ज़ाहिर है 10 है, तो हम फार्मूला लगाएंगे x बार इज इक्वल टू सम x ओवर n। अब मीन जो है 30.5 है, सम x हमने ये मालूम किया है जिसमें m भी आता है और n जो है वो 10 है। अब यहाँ से m बड़ा इजीली फाइंड हो जाएगा, फिर नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो अब ये जो 10 है इधर डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो फिर इसको उधर ले जाएंगे तो बड़े इजीली ये स्टेप्स बन जाएंगे। 10 इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है 305 हो गया, ये इधर प्लस हो रहा है, उठ के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 305 में से ये माइनस करा दें कैलकुलेटर से तो 33.1, तो जो m है 33.1। आखिरी बच्चा था 10वां, उसका वज़न कितना है 33.1 kg किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मीन हाइट होती है लंबाई को ऑफ 10 वुमेन, 10 औरतें हैं तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो 10 हो जाएंगी, 10 हवा 3 है, n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। और उनकी जो मीन है वो 1.5 मीटर है, तो फिर x बार जो है वो 1.5 भी हो जाएगा, ये भी हमें पता चल गया। फाइंड द टोटल हाइट, मुकम्मल सारों की जो जमा की हुई लंबाई है ना वो कितनी है, यानी वही बात के सम का मतलब जमा करना ही होता है ना, और x होता है कि अकेले की लंबाई कितनी थी, तो सब की जमा करके कितनी आती है वो सम x होगी। तो भी इन तीनों को देखें, गौर करें कि यहाँ पे भी वही फार्मूला है, x बार बराबर सम x बटा n, ठीक है। तो वो फार्मूला हमने जस्ट लगा देना है और फार्मूले में रकमें लगानी है। x बार कितना है 1.5, वो लिख लिया। सम x मालूम करना है और n की जगह 10 आ जाएगा। और यहाँ पे भी बड़े आराम से सम x निकल आना है क्योंकि 10 डिवाइड कर रहा है, उधर जाके उसने मल्टीप्लाई हो जाना है, ज़रब हो जाना है। तो मल्टीप्लाई कर दें, 1.5 ज़रब 10 करेंगे, इशारिया और आगे चला जाएगा, यानी इसने 15 हो जाना है। सो सब की 10 औरतों की सब की लंबाइयों को जमा करते हैं तो कितना आता है, 15 मीटर आता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। द मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन्स, 5 रिबन है हमारे पास और उनकी जो मीन लंबाई है ना, एवरेज लंबाई जो है वो कितनी है, 15.5 मीटर, ठीक है। 5 रकमें हैं और उनका मीन दे दिया हुआ है। और इसी तरह एक और है, द मीन लेंथ ऑफ 4 रिबन्स, अब 5 के बजाय 4 हैं, उनकी जो मीन है वो 14.75 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द 5th रिबन, जो 5वां रिबन है उसकी लंबाई कितनी है। अब ये देखिए 2 डाटा है, 2 इन्फॉर्मेशन है, एक दफ़ा n 5 है, एक दफ़ा n 4 है। एक दफ़ा x की जो x बार होता है मीन वो 15.5 है और एक दफ़ा x बार जो है वो 14.75 है। सो 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा 1 कह लेंगे, एक दफ़ा 2 कह लेंगे। तो 5 रिबन्स के लिए ना n1 जो है वो 5 और x का जो बार है उसके साथ भी 1 लगा लिया, वो 15.5 है, मीन है ये हमारा। तो उसका भी सम मालूम कर लेंगे क्योंकि यही 3 चीज़ें होती हैं ना फार्मूले में, हर दफ़ा फार्मूला यही है, x बार बराबर सम x ओवर n, लेकिन सब के साथ 1 लिख दें ताकि पता हो कि ये 5 रिबन्स के लिए हम काम कर रहे हैं। तो उसकी वैल्यू, उसका मीन आ जाएगा 15.5, n हमारा 5 है, सम x मालूम करना है। सो उसी तरह 5 उधर जाएगा, उससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होके ये आ गया, ये हमारा सम x1 हो गया। यही काम हमने सारा करना है दूसरे वो जो 4 रिबन्स हैं उनके लिए। तो फार्मूला उसी तरह से लिखेंगे। अब जो 4 रिबन्स थे उनका मीन 14.75 है, उनकी वैल्यूज़ 4 हैं और इसका भी 4 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हम करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा 59। अब ये जो सम है ये 4 का है, ये जो ऊपर सम आया था ये 5 का आया था। तो जाहिर है जो एक 5वीं रकम है वो कैसे मालूम होगी, इन दोनों को माइनस करा देंगे। 4 रकमों का टोटल ये है ना, 5 का ये है, तो 5 का ज़ाहिर है ज़्यादा होगा, ये जो ज़्यादा हुआ है वो 5वीं की वजह से हुआ है, तो इसमें से इसको माइनस करा दें तो वो जो 5वीं रकम है ना उसका हमें पता चल जाएगा। तो ये देखें हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द 5th रिबन कि जो पहला सम आया है उसमें से दूसरे सम को माइनस करा दें, दोनों को हम माइनस कराएंगे 18.5 आ जाएगा, तो ये 5वें का पता चल गया।
क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। अब यहाँ तक ना मीन वाले सवाल अक्सर उसने ख़त्म कर दिए हैं, अब नई चीज़ें भी साथ देगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मेथड जो है कैलकुलेट करने का, मीन का, मीडियन का, मॉड का, सब का मेथड तरीकाकार लिख के दें। किसके लिए? अनग्रुप डाटा के लिए, यानी जिसमें रकमें सीधी सीधी पड़ी होती हैं। तो मीन के लिए तो जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, सारी रकमों को जमा करें और उतने पे तकसीम करा दें। तो फर्स्ट ऐड ऑल द वैल्यूज़ एंड देन डिवाइड द सम, सारी वैल्यूज़ को जमा करें और फिर डिवाइड करें, तकसीम करें द सम, जो भी उनका सम आता है जमा करके, विद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी उसकी रकमें मौजूद है। वही फार्मूला सम एक्स ओवर एन। ठीक हो गया। मीडियन के लिए क्या करते हैं वो भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि मीडियन के लिए सबसे पहले तो अरेंज करते हैं ना, यहाँ पे एक लाइन लिख लें, फर्स्ट अरेंज द ऑल द वैल्यूज़। फिर हमने क्या करना है, फिर ये दो फार्मूले हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं तो हम n+1/2th वैल्यू को जो है वो ले लेते हैं और वो मीडियन आ जाता है। अभी ज़ाहिर अब ये सवाल अब करना है तो फिर आपको इसकी समझ आनी है। और जब अगर इवन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हों 8, 10, 12, 14 तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना होता है। एक दफ़ा n/2 वाली रकम लेते हैं और एक दफ़ा n+2/2 वाली रकम लेते हैं, उन दोनों को जमा करते हैं और फिर 2 पे डिवाइड करते हैं। तो ये मीडियन का फार्मूला है। और मॉड के लिए तो कोई फार्मूला ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि कौन सी रकम है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही है। ठीक है, तो बस लिख दें इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंट का मतलब जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही है। चलें क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। यहाँ पे बड़ा सिंपल उसने कहा है मीन भी निकालें, मीडियन भी निकालें, मॉड भी निकालें। और जो डाटा दिया हुआ है ना वो अनग्रुप्ड है, बड़ा सिंपल सीधा सीधा डाटा दिया हुआ है। पार्ट नंबर 1 है, ज़ाहिर ये 5 वैल्यूज़ हैं। पहले अगर हमने मीन निकालना है तो सबको हमने जमा करवा लेना है और उतने पे डिवाइड कर लेना है। ये देखें सबको हमने प्लस किया, 5 रकमें हैं, 5 पे डिवाइड कर देंगे, सम करके ये आता है, 5 पे डिवाइड करें ये आ जाएगा। ये तो हम ज़ाहिर है पहले से करते आ रहे हैं, तो ये हमारा मीन इस तरह से हो जाना है। अब देखें मीडियन के लिए क्या होता है, ये नया काम है आपके लिए। तो पहले तो अरेंज करना है, तो लिखें अरेंजमेंट या अरेंज लिख दें। और देखें मैं क्या करता हूँ, छोटी रकम से बड़ी की तरफ जाता हूँ। पहले 62 लिखा है, फिर 71, 75, 83, 90 लग रहा है ना, पहले छोटी है फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तरतीब ज़रूरी है, तरतीब आपने लगा लेनी है, क्योंकि असल रकमें ये पड़ी हुई है ना वो आगे पीछे होती हैं। आपने तरतीब ज़रूर लगानी है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आप जब तरतीब लगा लेंगे ना तो फिर आपने देखना है, गिनना है कि रकमें कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपने लिखना है n = 5। अब n = 5 का मतलब क्या है कि रकमें ये कितनी, 5 है ना, तो 5 ऑड है या इवन है। अब 5 ज़ाहिर है ऑड होता है, तो ऑड के लिए यही एक ही फार्मूला है, n+1/2। साथ ये लिखा जाता है थ ऑब्जर्वेशन, TH, थ वैल्यू या ऑब्जर्वेशन। अब n की जगह आपने क्या करना है, वो 5 लिख देना है। 7 + 1 है ओवर 2 है, प्लस करें, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 को 2 पर डिवाइड करें, 3 आ जाएगा। अब 3 आंसर नहीं है, ये अक्सर गलती कर जाते हैं बच्चे। ये थर्ड वैल्यू है, जैसे कहना इतनी वैल्यू, ठीक है, थर्ड वैल्यू। अब थर्ड वैल्यू हमने ढूंढनी है यहाँ से। ये जो हमने अरेंज की है ना रकमें, इनमें से तीसरी वैल्यू, तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, तो ये जो वैल्यू है ये हमारा मीडियन होता है। और मीडियन वैसे भी देखें टोटका होता है, इधर से ये वैल्यू, इधर से ये वैल्यू छोड़ दी, उससे आगे चले तो ये वैल्यू। तो ये देखें इधर से चल के आगे जाएं या इधर से चल के आगे जाएं, आप हमेशा इस पर पहुँचते हैं 75 के ऊपर ही। ठीक है, और लेकिन ज़ाहिर है ये कब होता है, जब ऑड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हो। इवन के लिए और तरीका हो जाता है। तो बहरहाल ये हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। हम लिख देंगे मीडियन = 75। और मॉड के लिए मैंने कहा था कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, वो रकम जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही हो। हमारे इन वैल्यूज़ के अंदर, ये वैल्यूज़ जो हमारी हैं, इनमें सारी रकमें एक एक दफ़ा आई हुई हैं। आप रकमों पर गौर करें, कोई भी रकम एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आई। तो जब एक से ज़्यादा दफ़ा ही नहीं आई तो फिर मॉड क्या होगा, मॉड कोई भी नहीं होगा, नो मॉड। क्योंकि कम से कम एक से ज़्यादा दफ़ा तो आना चाहिए ना, फिर सब सारी की सारी मॉड हो जाएंगी। इसलिए कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही, तो इसलिए मॉड कोई भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला पार्ट जो है वो हो जाता है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं सारी। जब हमने मीन निकालना है, फार्मूला लिखें, सम एक्स करें, यानी सारी रकमों को जमा करवा लें, तो वो ये आ जाएगा। और गिन लें कितनी हैं, तो 10 रकमें हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 727 / 10।
तो ये कितना आ जाएगा 72.7। उसके बाद हमने मीडियन करना है, तो जाहिर है उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं, छोटी से बड़ी की तरफ मैं जा रहा हूँ 45, 56, 62, ठीक है, तरतीब वाला ढूंढते जाएं, ठीक है ना, कि सबसे छोटी ये है, उसके बाद कौन सी बड़ी है वो आप ढूंढें। तो वो मैंने ढूंढ के प्रॉपर ये तरतीब देखें लगाई हुई है, 56, 62, 65 बड़ी होती जा रही हैं वैल्यूज़, ठीक है ना। तो उसके अंदर से ढूंढ के और बाद में गिन लिया करें कि आपने सही किया है। अगर 10 रकमें हैं तो ये भी 10 ही हैं, ठीक है, कोई रकम छूट तो नहीं गई। तो ऐसे करके तरतीब हमने लगा लेनी है। अब ये कितनी रकमें हैं, कितनी थी भला, 10 थी, हाँ। अब 10 रकमें हैं तो ये ऑड तो नहीं है, ये इवन है। तो इवन वाला अब फार्मूला लगाना है। ये देखिए मैंने लिखा n = 10 है, इवन नंबर्स हैं। अब इवन के लिए दो काम करते हैं, एक दफ़ा n/2 मालूम करते हैं। तो n हमारा क्या है 10, 10/2 करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 का मतलब फिफ्थ वैल्यू, थर्ड वैल्यू साथ आनी है। पांचवी रकम कौन सी बनती है वो आप देखें, गिने उसके अंदर जो वैल्यूज़ आपने अरेंज की हुई हैं, हमेशा अरेंज में देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, ये 73 आ जाता है पांचवी रकम, ठीक है। वो आपने लिख लेनी है कि फिफ्थ वैल्यू क्या आई है, 73 आई है। अब एक दफ़ा n/2 करते हैं, एक दफ़ा n+2/2 करते हैं। n में 2 जमा करवाते हैं, तो n 10 था, 10 में 2 जमा कराएंगे 12, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6, यानी सिक्स्थ वैल्यू। अब फिर दोबारा देख लें कि 6वीं रकम कौन सी आती है, तो वो 6वीं रकम इससे आगे वाली 78 आ जाती है। अब आपने उसकी जगह 78 लिख लेनी है। तो जो इवन नंबर n होता है उसके लिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं। अब ये 73 आई है और 78 आई है, तो मीडियन क्या होगा कि इन दोनों को जमा कराएंगे और 2 पे डिवाइड कराएंगे। दोनों को प्लस करें 151, 2 पे डिवाइड करें 75.5 बन गया, ये मीडियन हो गया। अब मॉड के लिए वही काम है, देखना है कौन सी रकम ज़्यादा दफ़ा आ रही है। अब 81 से ज़्यादा दफ़ा आ रही होगी, ये देखें, ये भी 80, ये भी 80, बाकी सारी रकमें एक एक दफ़ा ही आई हुई हैं। तो 80 चूँकि 2 दफ़ा आया तो ये मॉड हो जाएगा। तीसरा पार्ट देखें, बिल्कुल ऐसे ही होना है। नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं किसी चीज़ के, ठीक है, हरूफ के तादाद कितनी है किसी लफ्ज़ के अंदर, एक में 3 आते हैं, एक में 2 हैं, एक में 5 हैं, तो ये सारे हमने लिखे हुए हैं। कितने हैं वो हम गिन लेंगे, 20 हैं शायद, हाँ 20 हैं। मीन फाइंड करेंगे तो मीन के लिए ज़ाहिर है वो फार्मूला लगाएंगे, x बार = सम x/n, और सारों को जमा कर लेंगे। छोटी छोटी रकमें ज़ुबानी कर लें या लिख के कर लें और गिन लें कितनी रकमें हैं, 20, तो 20 पे डिवाइड करा दें, 3.15 बड़े इजीली बन जाएगा। अब मीडियन जब करना है तो मीडियन के लिए अरेंजमेंट बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अब देखें यहाँ पे रकमें, सबसे पहले देखें सबसे छोटी रकम कौन सी है, ये 2 सबसे छोटी है, तो 2 गिन लें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दफ़ा 2-2 है, तो 2-2 ऐसे करके 6 दफ़ा लिख लें। फिर उसके बाद 3 देखें कितनी दफ़ा आ रहे हैं, उनको गिन लें, वो सारे ऐसे तरतीब लग जाएगी। फिर 4-4 को लिख लें, फिर 5-5 को लिख लें, तो ऐसे आपकी तरतीब देखें कितनी अच्छी लग गई है। अरेंजमेंट हो गई है। अब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी हैं, 20 हैं, इवन है। तो इवन के लिए फिर वही जो पिछले वाला काम है कि 2 दफ़ा हमने काम करना है, एक दफ़ा n/2, एक दफ़ा n+2/2। तो n/2 करेंगे 20/2, यानी कि 10th वैल्यू, वो आप गिने यहाँ से 10वीं वैल्यू क्या आती है, वो 3 आती है, वो 3 लिख दें। और एक दफ़ा n+2/2, यानी उस 20 में 2 जमा करें 22, 2 पे डिवाइड करें 11। तो एक 10वीं रकम लेनी है, एक 11वीं रकम लेनी है। 11वीं भी गिन लें, वो 3 ही आती है। तो ज़ाहिर है ये जो दोनों रकमें आती हैं मीडियन के लिए क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, 2 पे डिवाइड करा देते हैं। तो 3 और 3 6, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3, तो मीडियन दोबारा से वो 3 आ गया। अब जो मॉड है, मॉड के लिए आप देख लें कि कौन सी रकम जो है वो बार बार आ रही है, ज़्यादा दफ़ा आ रही है। 2 जो है वो 6 दफ़ा आया था, लेकिन ये जो 3 है मेरे ख्याल 7 दफ़ा आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 दफ़ा 3 आया। तो वो चूँकि सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है, तो फिर मॉड हमारा क्या होगा, 3 हो जाएगा। एक और पार्ट है इसका, इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ कैलोरीज़ हैं। कुछ चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो उसमें कैलोरीज़ कितनी, एक चीज़ में से 99 आती हैं, एक में 106 कैलोरीज हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट होती है जो हम मुख्तलिफ खाना शाना चीज़ें खाते हैं। तो ये सारा डाटा उसका लिखा हुआ है। तो पहले मीन करना है, उसी तरह फार्मूला लिखें, सबको जमा करवाएं, 945 गिन लें, 9 है, 9 पे डिवाइड करा दें, तो 105 वैल्यू आ जाती है, 105 आंसर आ जाता है सीधा सीधा। मीडियन के लिए अरेंजमेंट ज़रूरी है। सबसे छोटी रकम 99 है, फिर 101 है, 103 है, 106 तरतीब लग गई, ठीक है। रकमें गिन लें, 9 थी, ऑड है, चलो आसानी हो गई, क्योंकि ऑड के लिए एक ही फार्मूला लगाते हैं, n+1/2 वैल्यू।
ठीक है, तो n की जगह 9 लगाएं, 9 + 1/2, ज़ाहिर 10 हो जाएगा, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5। फिफ्थ वैल्यू, क्योंकि ये थ वैल्यू जो है ना ये साथ साथ लानी है, क्योंकि जब एंड पे आंसर आता है तो थ वैल्यू बन जाती है फिफ्थ वैल्यू, ठीक है ना, ऐसे करके। तो पांचवी रकम गिनने किधर है, 1 2 3 4 5, ये वाली 106, तो हमारा मीडियन क्या आ जाएगा 106। अब अगर मॉड फाइंड करना है तो मॉड के लिए देखें 106 भी 2 दफ़ा आ रहा है, 107 भी 2 दफ़ा आ रहा है, 108 भी 2 दफ़ा आ रहा है, 3 रकमें जो हैं वो 2-2 दफ़ा आ रही हैं, कोई एक सिंगल रकम सबसे ज़्यादा दफ़ा नहीं है। तो ये जो कि तीनों 2-2 दफ़ा आ रहे हैं तो ये तीनों ही मॉड होंगे, ठीक है ना, तीनों एक जैसे लेवल पे ही हैं, 2-2 वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए 106 भी मॉड है, 107 भी और 108 भी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है मुकम्मल हो गया। अब आ जाए ज़रा 11 वाले पे। यहाँ क्या कहता है, द फॉलोइंग डिस्टेंसेस, ये फासले हैं किलोमीटर्स में, वर ट्रैवल, इनको हमने ट्रैवल किया, सफ़र किया है, बाय 40 स्टूडेंट, 40 बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं जो इतना फासला तय करते हैं टू रीच देयर स्कूल पहुंचने में। एक बच्चा जो है वो 2 किलोमीटर सफ़र करता है, एक 8 किलोमीटर, एक 1 किलोमीटर। तो ये सारा डाटा जो है वो दिया हुआ है। कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, ये 40 वैल्यूज़ हैं सारी। तो करना क्या है, मीन मीडियन मॉड निकालना है, वही सारा काम है जो भी हम पीछे करते आ रहे हैं, ठीक है। अब मीन के लिए तो वही फार्मूला है, सम x/n, तो सारों को जमा करना है। अब 40 वैल्यूज़ हैं तो बड़े ध्यान से बस जमा करते जाएं कैलकुलेटर में, 2 + 8 + 1 + 5 ज़ुबानी कर लें, जहाँ पे अपनी अकल रुक जाए वहाँ पे आप जो है कैलकुलेटर यूज़ कर लें। लेकिन वही बात है, रिपीट कर लिया करें ताकि आपको पता हो कि आपने सही किया है। तो मेरी भी कैलकुलेशन में कहीं आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो कमेंट्स वगैरह में बता दिया करें। तो 40 पे डिवाइड करें क्योंकि 40 रकमें हैं, तो 11.8 उसका मीन आ जाएगा। अब मीडियन के लिए अरेंजमेंट बड़ा ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, रकमें ज़्यादा हैं। तो सबसे छोटी रकम 1 थी, 1 आ रही है 4 दफ़ा, 2 एक ही दफ़ा आ रहा है, भाई मुझे अच्छा खासा टाइम लगा था इस पर, 3 एक दफ़ा आ रहा है, 4 भी एक दफ़ा आ रहा है, 5 जो है वह इस तरह। ये सारी देखें आपके सामने मैंने अरेंजमेंट लगा दी हुई है, आपने देखना है तो देखें, वरना खुद भी आप करने बैठेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका। तो चूँकि रकमें हमारी 40 हैं, इवन है, 40 इवन होता है, ठीक है, जुफ्त है, तो फिर उसके लिए फिर वही 2 वैल्यूज़ करनी है, एक दफ़ा n/2, एक दफ़ा n + 2/2। तो n/2 करेंगे, 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 20 आएगा। 20th वैल्यू वो आप जो अरेंजमेंट आपने की है वहाँ पे आप गिनना शुरू कर दें, जो 20वीं रकम आती है वो 10 आएगी, 10 आएगी। इसी तरह n + 2/2, 40 + 2 42, उसको 2 पे डिवाइड करें 21। एक 20वीं रकम आ गई, एक 21वीं आ गई, वो भी 10 ही है क्योंकि 10 से एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा होगा। तो दोनों 10-10 आ गई हैं। तो मीडियन के लिए ये करते हैं, इन दोनों रकमों को प्लस करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, 20/2 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हमारा मीडियन आ गया। और मॉड के लिए आप उसमें देखें, गौर करें चीज़ें कितनी रिपीट हो रही हैं। 1 भी उतनी दफ़ा ही आ रहा है, 5 भी उतनी दफ़ा, 10 भी उतनी दफ़ा, शायद 4-4 दफ़ा है या 3-3 दफ़ा है, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो मॉड ये 3 आते हैं, जैसे पिछले में भी 3 आए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मेथड टू कैलकुलेट मीन मीडियन। अब दोबारा से वो दूसरा अबारती सवाल आ गया कि हमें बताना है कि मीन का तरीकाकार क्या होता है, मीडियन का कैसा फार्मूला है उसका, और मॉड कैसा फार्मूला है, लेकिन किसके लिए, ग्रुप्ड डाटा के लिए। जब ग्रुप डाटा हो तो उसमें कौन से फार्मूले लगते हैं। मीन फाइंड करना हो तो उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है। वैसे क्या होता था, सम x/सम, नीचे n होता था, ठीक है, ये फार्मूला है, सम x/n होता था। अब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी x के साथ यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी लग जाएगी, और नीचे जो n होता है, बेसिकली n और सम f एक ही बात होती है कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है। फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो भी वैल्यूज़ ही होती हैं, तो वो भी सम करें तो वो भी n के बराबर होता है। तो बहरहाल ये इसका फार्मूला है, सम f(x/सम f)। अब जाहिर आगे ये सवाल करेंगे, सवाल में ये अप्लाई करेंगे फार्मूला, तो हमें इसकी बेहतर समझ आ जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड द सम ऑफ, ये जो सम है उसको डिवाइड कराना है किसके सम को, प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना, ज़रब देना, फ्रीक्वेंसी को ज़रब देना किससे, x से। x क्या होता है, मिड पॉइंट्स, एंड मिड पॉइंट, ठीक है, और उसको फिर डिवाइड कर देना है बाय द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज के सम से। तो जो फार्मूला है उसको भी, उसको लफ्ज़ों में, उसको जुमले में लिख देना, ये हमारा एक तरीका होता है इसका कि हम कैसे उसको बताएंगे कि ये तरीकाकार क्या है। मीडियन के लिए जैसे मैंने कहा था कि x के ऊपर बार लगा देते हैं। ये जब ग्रुप डाटा का मीडियन निकालते हैं ना, तो हाली मीडियन नहीं लिखते, x के ऊपर बार लगा देते हैं, ये वाला, सॉरी, ये अलमद्दा टाइप जो है ये लगा देते हैं।
ठीक है, तो ये फार्मूला क्या है, L प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। अब वही बात कि इसकी डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ये आपने इसका मेथड लिख देना है। और मॉड का भी मैंने शुरू में आपको फार्मूला बताया था, लेकिन मॉड के लिए देखें उसके ऊपर हम हैट लगाते हैं, ठीक है, ऐसे करके हैट लगती है, एक्स के ऊपर नीचे एक्स लिखा ऊपर हैट बना दी, तो L प्लस एफ एम माइनस F1 और नीचे भी सारा ब्ला ब्ला जो भी है, ठीक है ना। तो ये फार्मूले आपने फ़िलहाल तो लिख देने हैं ना। अब असल अगले सवालों में हम इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं और आंसर्स लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है जी, कंप्यूट मीन एंड मॉड, मीन भी फाइंड करें और मॉड भी फाइंड करें। अब यहाँ मैंने हल नहीं किया, ठीक है, वो साथ मैंने लिख दिया है कि ये ज़ाहिर जो सवाल उसने दिया हुआ है साइज़ ऑफ द फैमिली है, कि फैमिली का साइज़ कितना है, कि एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये बेसिकली ग्रुप्स हैं। और इनकी सामने आगे फ्रीक्वेंसीज़ है कि भाई जिन जिन फैमिली में 2 बच्चे हैं वो कितनी फैमिलीज़ हैं, 51 फैमिलीज़ हैं, जिन फैमिलियों में 3-3 बच्चे हैं वो 31 हैं। तो ये फ्रीक्वेंसीज़ हमें बताती हैं। अब होता क्या है, जब इसका हल करना होता है ना, तो ये जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, अब ग्रुप 2 तरह से होते हैं। अभी यहाँ पे तो पूरा ग्रुप नहीं उसने बनाया, सिर्फ सिंगल वैल्यू दी हुई है। तो ग्रुप की जब सिंगल वैल्यू आती है ना, तो इसको हमने नाम रखा होता है एक्स, मिड पॉइंट एक्स, और ये हम कई दफ़ा फाइंड भी करते हैं इसको। लेकिन यहाँ चूँकि खुद ही उसने सिंगल पॉइंट दिए हुए, ग्रुप नहीं दिए हुए, तो हमने इसको एक्स कह लेना है। तो ये हमारा एक्स है जिसका हमने मीन निकालना है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो जो फार्मूला था, फार्मूले में क्या होता है, इनको आपस में ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये देखें अगला कॉलम ये बनना है एफ एक्स, यानी दोनों को ज़रब दें। तो 2 एक बार 2, 2 5 बार 10, ये आपके सामने मैं करूँगा। 3 एक बार 3, 3 3 बार 9, जो ज़ुबानी होता है ज़ुबानी करें, जहाँ कैलकुलेटर चाहिए वो कर लें। 4 7 28, 8 लगा 2 कैरी, 4 2 8 और 2 108, ओके। 12 5 बार 60, 4 6 24, 7 1 7, 8 1 8, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब हमें क्या करना होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका भी हमने सम लेना है, और ये जो एफ एक्स आया है इसका भी सम लेना है, इनको जमा कर। तो फ्रीक्वेंसी का जो सम आया है वो है 127। अब इसी तरह एफ एक्स का सम करते हैं, 102 लिखेंगे, प्लस 93 लिखेंगे, प्लस 108 है, प्लस हमारे पास 60 है, प्लस 24 है, प्लस ये 7 और 8 15 हो जाते हैं। तो ये सारे ऐड होके हो जाता है 402, ठीक है। अब देखें फार्मूला लगाएं, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो एफ एक्स का जो सम है ये आया 402, वो आपने यहाँ लिख लेना है, और जो फ्रीक्वेंसी का 127 आया वो नीचे लिख देना है। अब ज़ाहिर है सिंपल डिवाइड ही करना है, तो ये जो 400 कितना, सॉरी 2 आया, मैंने साथ लिख दिया 402। तो 402 को हमने डिवाइड कर देना है 127 से, तो ये हमारे पास कैलकुलेटर दे देगा कितना, 3.165। तो पॉइंट के बाद 2-3 हिंसों तक आप लिख दें तो वो ओके हो जाता है। तो ये हमारा हो गया उसका क्या, मीन। अब हमने मॉड फाइंड करना है, और मॉड के लिए देखें कि यहाँ ग्रुप्स नहीं है। तो चूंकि ग्रुप्स नहीं है, उनकी क्लासेस नहीं है उस तरह से बनी हुई, तो ग्रुप्ड डाटा वाला जो फार्मूला है वो नहीं लगेगा। वो जो सिंपल वाला फार्मूला है ना, कि जहाँ बस ये देखा जाता है कि कौन सी रकम ज़्यादा दफ़ा आ रही है, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही है। अब देखें ये हमारे फैमिली साइज़ थे ना 2 3 4 के, 2 वाली जो फैमिली है वो 51 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ 2-2 बंदे हैं घर में, ठीक है। 3 बंदों वाली जो फैमिलीज़ हैं 31 हैं। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमें बता देगी कि मॉड कौन सा है। मॉड ज़ाहिर है वही होगा जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहा है। तो ये जो 2 है वो देखें 51 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 3 जो है 31 दफ़ा है, तो ये सबसे ज़्यादा है। तो फिर इसके सामने ये नंबर, ये जो 2 है, कि एक ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ 2 लोग रहते हैं, वो 51 दफ़ा वो जो फैमिलीज़ हैं वो हैं। तो फिर यही मॉड होगा हमारा। तो एंड पे नीचे हमने लिख देना है कि मॉड किसके इक्वल है, मॉड इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 वाला जो मॉड हो जाएगा, और दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। यहाँ हमने वेरीफाई करना है, यानी कि साबित करना है कि हमारा जो मीन होता है एक्स बार वो ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा किससे, हमारा जो मीडियन है उससे, क्योंकि ये मीडियन है अलमद्दा वाला, और मीडियन जो है वो बड़ा होता है किससे, हमारा जो मॉड है। यानी मॉड बेसिकली सबसे छोटी वैल्यू आती है, आएगी यहाँ पे इस क्वेश्चन में, मीडियन उससे बड़ी होगी, और जो हमारा अरिथमेटिक मीन है वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। और ज़ाहिर ये साबित कैसे होगा कि हम इन तीनों को फाइंड करेंगे। अब हमारे पास जो सवाल है ना वो ये है, इसमें देखें ये मार्क्स हैं,
तो मार्क्स 5, 6, 7, 8 ये वैल्यूज़ हैं और सामने उसकी फिर उसी तरह फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी ये 5 जो है 15 दफ़ा है, 6 16 दफ़ा है। तो यहाँ पे भी क्लासेस नहीं बनी हुई। चलें पहले तो हम इसका ना मीन निकाल लेते हैं, क्योंकि मीन तो बड़ा इजी होता है कि इस वाले को हमने x कह देना है और ये हमारी ज़ाहिर है फ्रीक्वेंसी होती है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो चलें इसको करते हैं। 15 5 जार कितना हो गया 75, 16 6 जार 96 होता है। 18 और 7 ज़ुबानी नहीं मुझे आएगा, ये मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया 126। 10 और 8 को करेंगे, ज़ाहिर है 80 हो जाना है। 9 9 जार 81 हो जाएगा और 10 5 जार 50 हो गया। ठीक है, तो ज़ाहिर है हमें fx को प्लस करना होता है, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं। ज़रा एक दफ़ा देखें, 75 है प्लस 96 लिखेंगे, प्लस 126 लिखेंगे, प्लस 80 लिख लेते हैं, प्लस 81 हो गया, प्लस 50 हो गया। सो ये हमारे पास इक्वल टू दबाते हैं तो ये 508 आ जाता है। यानी ये जो हमारा समेशन fx है ये कितना आ गया 508। फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करना है, तो फ्रीक्वेंसी मैंने पहले ही ऐड की हुई है, ये हमारा 73 आता है। अब ये दोनों चूंकि नंबर्स हैं तो हम अपना फार्मूला लगाते हैं, समेशन fx ओवर समेशन f। समेशन fx जो है वो 508 आया है, वो हम ऊपर रख लेते हैं, और सम f जो है फ्रीक्वेंसी का वो 73 है। तो दोनों को डिवाइड करवा दें, 508 को डिवाइड करना है 73 से, तो ये बनेगा पॉइंट में 6.958, कुछ इतना का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें मीडियन पे जाना है। अब मीडियन के लिए देखें, ज़ाहिर है आपके पास ये ग्रुप्ड डाटा का फार्मूला है। अब मसला फिर यहीं पे है कि हमारे पास यहाँ ग्रुप्स नहीं बने हुए। अब हमें ज़बरदस्ती बनाने पड़ेंगे ग्रुप्स, ताकि हम ये मीडियन और मॉड भी इस ग्रुप्स के थ्रू मालूम कर सकें, क्योंकि तभी ये चीज़ प्रूव होनी है। सिंपल वाले में प्रूव करना मुश्किल होता है, जब तक ग्रुप्स ना हो ये चीज़ साबित नहीं होती, मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसके ज़बरदस्ती ग्रुप बनाएंगे। अब देखें इनमें कितना फ़र्क है, 5 के बाद 6 आती है वैल्यू, 6 के बाद 7 आती है, एक एक नंबर का फ़र्क है। तो एक एक नंबर के फ़र्क को उसको हम कैसे बनाएंगे, ये देखें मैंने उसकी बनाई है। इसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ क्या होंगी कि 5 है ना, तो आप इसका 0.5 माइनस करवा लें और 0.5 प्लस करवा लें। 5 में से 0.5 कैलकुलेटर में करें तो 4.5 आता है, और इसमें जमा कर लें तो 5.5 आ जाता है। अब देखना ये 4.5 और 5.5 इनके दरमियान में 5 आता है, और यही हमारा मिड पॉइंट है। तो ये हम अच्छी और सही क्लास बना रहे हैं, और वैसे भी इनमें 1 का गैप है, 4.5 से लेके 5.5 तक जा रहा है, 1 का गैप है। अब अगली क्लास के लिए वही है, 6 में से 0.5 माइनस करवाएं और 0.5 प्लस करवा लें, तो ये देखें ये बन जाएगा। तो हर एक का इसी तरह से बनता चला जाएगा। सब में एक दफ़ा माइनस करवा लेना है, एक दफ़ा प्लस करवा लेना है। किसको? 0.5 को। 8 है ना, तो 8 में से 0.5 माइनस करेंगे 7.5, और इसमें ऐड करेंगे तो 8.5। ऐसे करके ये सारी क्लासेस बन जाएंगी। अब ये जो हमारा मीडियन वाला फार्मूला होता है ना, उसमें कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का होना बड़ा ज़रूरी है। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने शायद पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, बहुत ही आसान होता है। उसमें क्या करते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ठीक है, इनको हम जमा करवाते चले जाते हैं। मसलन ये 15 है ना, इससे पीछे कोई नहीं है, तो 15 का 15 ही लिखेंगे, ऊपर लिख लें CF, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को जमा करवाया जा रहा है। अब अगली रकम यहाँ लिखनी है ना, तो इस 15 को और इस 16 को ऐड कर लें। 15 और 16 कितने हो गए? 31, वो आपने यहाँ लिख लेना है। फिर यहाँ से क्रॉस आना है, 31 और ये 18 कितना हो जाएगा? 4 और 9 49 हो जाएगा। 49 में अब ये अगला 10 जमा करवा लें, 59 हो गया, और 59 और 9 कितना हो जाएगा? 68 हो गया, और 68 में 5 जमा करवाएं तो 73। ये उतना ही आ जाता है जितना टोटल होता है इसका, और यहीं से हमारा कंफर्म हो जाता है कि हमने ये सही बनाया है। तो ये जब मीडियन हमने मालूम करना है तो उसके लिए एक तो क्लास बाउंड्रीज़ हमारे पास होनी चाहिए और ये कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये दोनों हमें लाजमी बनानी है। अब देखें फार्मूले पे आएँ, फार्मूले के हिसाब से हम फिर आगे काम करेंगे। अब फार्मूले में हल करते हुए ना, सबसे पहले आपने ये n/2 देखना है। अब स्टेप समझते जाएंगे इसमें हम करते क्या हैं। n कितना था? 73 वैल्यूज़ जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी टोटल होती है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस वही होती हैं n। तो अब यहाँ चले थोड़ा सा मैं रफ बना लेता हूँ कि n/2 क्या होगा? 73/2। तो कैलकुलेटर में अगर मैं 73 को डिवाइड करूँ 2 से तो मुझे मिलती है वैल्यूज़ 36.5।
अब ये ज़रा गौर करिएगा कि ये क्या करना है इसका। हमारा जो मीडियन है ना, ये जो n/2 असल में यही बताता है कि हमारा मीडियन कोई इधर पड़ा हुआ है। ये जो 36.5 है, तो हमारी अगर वैल्यूज़ तरतीब से हमने लगाई हों तो वो जो 36वीं वैल्यू है 36.5 वैल्यू, वो असल में मीडियन होता है। अब वो वैल्यू किधर होगी, कौन सी क्लास में होगी, वो हमें बताता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक देखें 15 वैल्यूज़ हैं, यहाँ तक 31 वैल्यूज़ हैं। हमारी क्या आ रही थी वैल्यू 36.5। अब यहाँ तक तो 31 हैं, 36 तो इसमें कवर नहीं होता, 36 यहाँ कवर होता है क्योंकि यहाँ पे 49 है। तो जहाँ पे वो कवर हो जाए आपने क्या करना होता है। अब ये देखिएगा, मैं ये बनाता हूँ, ऐसे करें, इधर को ऐसे जाएं, एक डिब्बा सा बना दें उसके ऊपर, क्योंकि ये वैल्यूज़ फिर हमने इस्तेमाल करनी होती हैं मीडियन के लिए। जहाँ पे हमारा CF के अंदर n/2 की रकम आ जाए, ठीक है ना, ये जो n/2 हमने किया 73 को 2 पे डिवाइड किया 36.5, वो यहाँ पे कवर होता है क्योंकि यहाँ तक 31 है, वो पीछे पीछे रह जाता है। हमारी 36 को आना चाहिए उसमें, वो यहाँ आएगी क्योंकि उससे पीछे 31 तक तो वो बेचारी आ नहीं रही, तो यहाँ आएगी। तो ये पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये अब ये फार्मूले में इस्तेमाल होनी है। ज़रा मैं सामने रखता हूँ ताकि सारी वैल्यू सामने हो। ये देखें, अब ज़रा करते हैं। एल क्या है, एल होती है, इसको हम कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री। ये क्लास बाउंड्रीज ये बनाई हुई ना, तो इसमें ये अपर है, ये हाई लोअर है, क्योंकि ये बड़ी है, ये छोटी है। तो छोटी वाली जो है 6.5 वो हम एल की जगह पे पुट करा देंगे, ठीक है। लोअर होती है छोटी, तो छोटी वाली आ जाएगी। आगे क्या है जी, प्लस लिखें, आगे एच है, क्लास का इंटरवल, इसको एच कहते हैं, किसी भी क्लास का इंटरवल, क्योंकि ज़ाहिर एक जैसी है। तो ये 1 का गैप है, 8.5 में से 7.5 माइनस करें तो 1 आता है। तो ये हमारा जो एच होगा 1 होगा। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। ये जो हमने सिलेक्ट किया है ना, इसमें फ्रीक्वेंसी किधर है, ये देखें, ये फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है, तो उसमें ये जो 18 है ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। n/2 तो अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया था 36.5। और C जो है ये रह गया। C असल में होता है कि ये जो आपने 49 की वजह से, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वजह से ये सारा सिलेक्ट किया ना, उससे पिछली जो कम्युलेटिव होती है वो हमारा C होता है, ठीक है। तो C की जगह पे हमने क्या लिखना है 31। अब देखें वैल्यू सारी आ गई हैं, अब इसे हल करेंगे राम से और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेन काम ये जो ऊपर वाला मैंने समझाया ना, ये करना है। अभी चूँकि पहला सवाल है तो कोई मसला नहीं है, जितनी समझ आती है, क्योंकि मीडियन और भी करने हैं, ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। तो पहले तो इनको माइनस करवा लेना, तो 36 में से 31 निकालें तो 5 आता है, 5.5, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है और 5.5 को डिवाइड करा देना है 18 से। 18 नीचे है ना बटे में, तो उसको ज़ाहिर है वो डिवाइड कराएगा, तो ये इसकी जगह आ जाता है 0.305। फिर वही बात है, नज़रबाज को नहीं आता। ओके, तो डिवाइड करके ये आ गया और पीछे ये 6.5 पहले से मौजूद है, और ये दोनों अब हम अगर जमा कर लेते हैं प्लस 6.5 कैलकुलेटर का इस्तेमाल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.805। अब देखें यहीं से आपको थोड़ा आइडिया मिल रहा है, ये जो मीन निकाला था वो क्या आया था 6.9, ये आया 6.8। तो मीडियन देखें ना, कम आया ना, मीन थोड़ा सा ज़्यादा है उससे, तो ये प्रूव होने की तरफ जा रहा है। अभी हमारा मॉड रहता है। अब देखिए मॉड का जो फार्मूला है L, FM, F1, F2 और H, ये वैल्यूज़ हमने ढूंढनी है। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जैसे मीडियन में हमने शुरू करना होता था n/2 से, यहाँ हमने स्टार्ट करना है FM से। M का मतलब होता है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, और F ज़ाहिर है फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है वो हम ढूंढेंगे पीछे टेबल में, मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा इजी है। और F1 होती है उससे पीछे वाली वैल्यू जो उससे पहले आई है, और F2 होती है जो उससे आगे है। तो उसके आगे पीछे जो मैक्सिमम वाली फ्रीक्वेंसी है उसके आगे पीछे वाली वैल्यूज़ F1, F2 होती हैं। तो और वहीं से फिर हम L भी ले लेते हैं, H भी ले लेते हैं। ये मैं आपको अब ज़ुबानी बता देता हूँ और फिर वो हम वैल्यूज़ लेते हैं। अब देखें, आपने फ्रीक्वेंसी वाली लाइन के कॉलम के अंदर आना है। यहाँ पे देखें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो यही है 18। मीडियन के लिए भी इसी को हमने चूज़ किया था, क्योंकि 18 के अलावा 15, 16 छोटी वैल्यूज़ है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी FM। इससे पीछे वाली क्या होगी F1, 16 F1 है, और ये जो 10 है ये हमारी क्या है F2। तीन चीज़ें तो हमें यहाँ से मिल गई।
और वो जो L लेना था लोअर क्लास बाउंड्री, वो भी इसी का है जहाँ पे FM होती है, FM के सामने जहाँ आपकी क्लास आ रही है क्लास बाउंड्री, उसमें जो लोअर वाली है वो ले लेनी है। तो यहाँ पे भी हमने 6.5 को ही लेना है और H जो है उसी तरह 1 है जैसे पहले हमने यूज़ किया। सो L हमारा जो है 6.5 है वो हम लिखेंगे। FM हमने 18 था, ओके, और F1 मुझे भूल गया क्या वैल्यू थी, पीछे देखना पड़ेगा, 16 और 10। F1 हमारा 16 है, ठीक है। अब यही चीज़ नीचे भी होनी है, 18 माइनस 16, क्योंकि FM माइनस F1 ऊपर भी है नीचे भी है, तो वही सब कुछ नीचे। फिर FM को फिर लिखना है, यानी 18 को फिर लिखना है और उसमें से F2 को माइनस करना है, जो कि मेरा ख्याल है 10 था, मुझे माइंड से निकल जाती हैं चीज़ें, बिल्कुल सही है। और H जो है वो हमने पीछे देखा हुआ है कि वो 1 होता है। अब इसको हल कर लेते हैं, इजी काम हो गया। 6.5 को लिखते हैं प्लस 18 में से 16 निकालें 2 रह गया, नीचे भी ज़ाहिर है माइनस करेंगे 2 रह जाएगा, और 18 में से 10 निकालें तो 8 रह गया, मल्टीप्लाइड बाय 1। अगले स्टेप में चलते हैं, 6.5 प्लस, अब 2 1s are 2 ही होना है और नीचे 2 और 8 मिलके 10 हो जाएगा। अब 10 जब डिवाइड करता है किसी चीज़ को, अब मुझे ज़ुबानी आता है कि एक 0 है तो एक हिस्सा छोड़ के पीछे पॉइंट लगा लें यहाँ पे और 0 लिख लें, 0.2 कैलकुलेटर में कर लें वरना, और इन दोनों को जब जमा करवाएंगे तो 6.5 और 2 7, तो 6.7 आएगा। अब ये तीनों वैल्यूज़ आमने सामने लिख लें। 6.7 आया था किसका, मॉड का, उसके पीछे हमारा मीडियन था, वो वैल्यू क्या थी। सो ये देखें आपके सामने मैंने तीनों वैल्यूज़ लिख ली हैं और डेफिनेटली ये वैल्यू बड़ी है, ये जो है उससे बड़ी है, और ये वही था कि ये हमारा मीन था और ये हमारा मीडियन था और ये हमारा क्या था, मॉड था। तो देखें हमारा ये प्रूव हो रहा है कि ये वैल्यू सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड क्लास मार्क। क्लास मार्क ज़ाहिर है वो जो दरमियानी वैल्यू होती है, क्लासें दी होंगी, ये देखें क्लासें दी हुई हैं, क्लास लिमिट्स है 1 से 40, 41 से 80, ये क्लास की प्रॉपर उसने लिमिट्स दी हुई हैं, ग्रुप्स बना के दिए हुए हैं। 7 फ्रीक्वेंसी है, 17, 41, ये भी मैं सारा दिखाता हूँ। तो यहाँ से क्लास मार्क पहले निकालने हैं। तो क्लास मार्क वही होता था मिड पॉइंट क्लासेस का। तो वो कैसे करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। 40 और 1 41, 41 हो जाएगा। 41 को 2 पे डिवाइड करें तो ये आता है 20.5। इसी तरह इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 121 है, 2 पे डिवाइड करें तो 60.5। तो सब क्लासों के साथ ऐसे करते चले जाएंगे। तो ये देखें मैंने बना दिया हुआ आपको, ठीक है। ये तो ज़ाहिर फ्रीक्वेंसी पहले से है। ये देखें क्लास मार्क को हम x कहते हैं और ये 20.5 60.5 आइडिया मैंने आपको दे दिया। क्या करना है, दोनों लिमिट्स को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड, प्लस करें 2 पे डिवाइड, प्लस करें 2 पे डिवाइड, सही है। तो ये क्लास मार्क तो बन जाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कहते हैं मीन फाइंड करें। चलो जी कर लेते हैं, लेकिन अब मीन फाइंड करने के लिए कहता है दोनों तरीके यूज़ करें। डायरेक्ट मेथड भी यूज़ करें जिसमें हम fx करते हैं, f और x को ज़रब देते हैं और नीचे समेशन f करते हैं, और साथ कोडिंग मेथड भी कह रहा है। तो ज़ाहिर है 2 सवाल तो ये बन गए और 2 सवाल आगे मीडियन और मॉड भी हैं, तो ये सवाल बड़ा है, 4 पार्ट्स बनते हैं इसके। अब चूंकि ये सवाल बड़ा था तो मैंने पहले ही हल कर दिया है, ठीक है। ये देखें आपके सामने मैंने fx यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो x की वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखते जाएं। 20 को 17 से करें ये आएगा, 60.5 को इससे करें ये आएगा, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी और इन सब को आपने प्लस कर लेना है। fx है ना, तो ये आ जाता है 25,500.5 और फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लेना है, 241 हो जाएगा। तो ये हम अपना मीन फाइंड कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। फार्मूला लगाएंगे, x बार इज इक्वल टू समेशन fx ओवर समेशन f, ऊपर वो वैल्यू नीचे वो वैल्यू, डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया 105.81 81। ये हमारा मीन आया है डायरेक्ट से। अब इसी मीन को हमने कोडिंग मेथड से करना है। कोडिंग मेथड ज़ाहिर है ये फार्मूला है जिसमें हम u बनाते हैं। अब ये u बनाना है, u बनाने के लिए अगर आप फार्मूले को ज़हन में लाएं तो उसमें 2 चीज़ें होती थी, x माइनस a ओवर h, इससे u बनता है। अब ये क्या होगा, a आपने खुद से डिसाइड कर लेना है, ठीक है। x की वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू ले लेनी है और मैं अक्सर कहता हूँ कि कोशिश करें दरमियानी वैल्यू लें। तो ये देखें 5 वैल्यूज़ है ना, तो मैं 100 ले लेता हूँ दरमियान वाली। ये हमारा क्या है, a, ठीक है। तो x माइनस a का मतलब कि ये जो x की सारी वैल्यूज़ हैं इस 100.5 में से माइनस करेंगे। ये देखें मैंने ऊपर लिखा है x माइनस 100.5 और नीचे हमारा क्या है, h, क्लास का इंटरवल, क्लास में कितना गैप है, 1 से लेके 40 तक 40 रकमें बनती हैं।
ये भी 40 हैं, ये भी 40 हैं, तो h कितना हो जाएगा 40। देखें h की जगह मैंने 40 लगा दिया। तो ये फार्मूला है, इसको यूज़ करते हुए हमने क्या बनाना है, u बनाना है। ठीक है, अब वो वही बात के u बनाते हुए गलती हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखें पहली रकम है x की कितनी है 20.5, इसमें से क्या माइनस करना है आपने, इसको सामने रखना है 100.5। ये मैं करके दिखाता हूँ, ये देखें 20.5 माइनस 100.5। अब जो भी आंसर आया ना उसको डिवाइड करना है 40 से, ये 40 लिखा हुआ, तो यहीं पे आप डिवाइडेड बाय 40 करेंगे ना तो ये देखें -2 आ जाता है। ये मैंने -2 लिखा है, पहले गलती हो गई थी, -2। इसी तरह से ये करेंगे 60.5 माइनस 100.5, वो 40 आएगा, 40 को 40 पर डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा माइनस का, -1। अब 100.5 को 100.5 से ही माइनस करना है तो वो तो 0 हो जाएगा, और 40 पर डिवाइड करेंगे तो 0 ही, और इसी तरह से आगे ये 1 आएगा, 2 आएगा। प्रोसेस आपको मैंने बता दिया, u बन जाएगा। जब u बन गया तो फिर हमें fu चाहिए। ये जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे हम fx करते थे ना, ठीक है, क्योंकि x हमारा वो वेरिएबल था, अब u वेरिएबल है तो fu करेंगे, यानी 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 34, 41 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये आ गया, 80 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 आ गया, 99 इंटू 1, क्योंकि fu है, f और u ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, fu बन रहा है, तो ये रकमें आ जाएंगी। अब fu को हमने प्लस करवाना है, वही बात है, कोडिंग मेथड ज़रा लंबा काम है, इन सब को इकट्ठा करना है। तो 8 और 99 जमा करें, उसमें से ये दोनों माइनस करवाएं, 32 आ जाता है। तो fu का सम ले लिया, फ्रीक्वेंसी का सम पहले ही है, और अब आ जाए फार्मूले के ऊपर वैल्यूज़ लगाने के लिए। फार्मूला लिखेंगे a की जगह वही जो आपने अज्यूम किया हुआ है 100.5 जो माइनस हुआ है हर रकम में से। समेशन fu हमने 32 निकाला है, समेशन f पहले से पता था 241, और h हमारा 40। अब कैलकुलेटर पे आप क्या करेंगे, 32 और 40 को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है उससे 241 से डिवाइड करवा लें, ठीक है, वो आ जाएगा 5.311, और उसमें ज़ाहिर है ये 100.5 जमा होना है, तो ये मेरे ख्याल में 105.811, ज़ाहिर है वही आना आंसर, क्योंकि वो भी मीन है ये भी मीन है, सिर्फ मेथड मुख्तलिफ है ना, तो दोनों आंसर सेम आएंगे, ये भी वही आ गया, वो भी वही आ गया। अब हमने मीडियन और मॉड फाइंड करना है, और वहाँ चूँकि ऑलरेडी गंद पड़ चुका है उस टेबल में, तो मैंने नया टेबल बना लिया है। ये क्लासें थी वही वाली, ये फ्रीक्वेंसी उसी की है। अब जब भी हमने मीडियन और मॉड लेना होता है हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, और क्लास बाउंड्रीज क्यों बनाते हैं, इसलिए कि इनमें गैप होता है। ये 40 पे क्लास एंड हो रही है तो अगली क्लास 41 से शुरू हो रही है, बीच में वक्फा है, गैप है। मसलन एक रकम आ जाए 40.5, तो वो किधर आएगी, इधर भी नहीं आनी इधर भी नहीं आनी, तो वो दोनों को कवर नहीं करती, तो इसलिए हमें ये क्लास बाउंड्री बनानी पड़ती है। और ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि पहली वैल्यूज़ में से 0.5 माइनस करवाते हैं और इन सब में ऐड करवाते हैं। 1 माइनस 0.5 करेंगे 0.5 आएगा, और 40 में ऐड करना है तो 40.5 हो जाएगा। फिर यही रकम नीचे आती है और अगली इधर से देख लें 80.5, फिर यही रकम नीचे ला के इधर को देख लें 120.5। ऐसे वो क्लास बाउंड्रीज बनती हैं, पिछली मैंने एक्सरसाइज में समझाया हुआ सारा, ठीक है। तो ज़रूर तरतीब से चला करें, 5.1 को भी समझें, 5.2 समझें, फिर यहाँ पे आया करें। ऐसे डायरेक्ट आएंगे तो फिर कन्फ्यूजन होनी है, ठीक है जी। तो क्लास बाउंड्रीज हमने प्लान ली, और कम्यूलेटिव भी तो चाहिए, जैसे पिछले सवाल में किया था। तो फ्रीक्वेंसी का 17 पहले वैसे ही लगा लिया, फिर 17 और ये अगली वैल्यू 41, इनको प्लस करें 58, इसको और अगली को जमा करें 138, इसको और इसको ऐड करें ये आ गया, इसको और इसको ऐड करें ये, तो ये हमारी कम्यूलेटिव बन गई। और कम्यूलेटिव का जो एंड हो रहा होता है वही n होता है हमारा, तो n/2 हमें ज़ाहिर है मीडियन में तो ये चाहिए होता है ना। फार्मूला देखें ये लगाया है, तो पहले मैंने पिछले सवाल में भी यही कहा था, पहले आप n/2 निकालें, तो n हमारा 241 है, तो 241 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 120.5 आता है। हमारा जो मीडियन है वो कहीं 120वीं रकम तकरीबन जो है वो बनती है। अब कम्यूलेटिव में देखें 120 कहाँ कवर होता है, यहाँ तक तो 17 है, यहाँ तक 58 है, इधर आता है क्योंकि ये 138 हो गया, हमारी क्या थी 120, तो ये वाली जो है हमारी होनी चाहिए। तो जैसे पीछे मैंने कहा था इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, ऐसे करके चक्कर एक लगा दिया करें उसका, क्योंकि हमें आसानी होती है। अब हमने फार्मूले में रकमें लगानी है। सो उसी तरह L की वैल्यू लोअर क्लास बाउंड्री 80.5 आती है, वो लिख ली। H क्लास का वक्फा, तो क्लास का वक्फा पीछे भी हमने देखा था 40 का बन रहा है, ठीक है, तो वो H की जगह 40 आ जाएगा। F
फ्रीक्वेंसी है उसकी, ये फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है तो उसमें 80 आ गया, 80 लिख लिया। n/2 अभी देखा हमने 120.5, और c मैंने बताया था इससे पीछे वाली कम्युलेटिव 58, वो हमने लगानी है। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। इन दोनों को माइनस किया, ये आ गया, ये दोनों डिवाइड होते हैं, 40 एक बार, 40 दो बार, 1/2। अब अगले स्टेप में 62.5 को 2 पे डिवाइड कर लें, ये आ गया, और एंड पे इन दोनों को प्लस कर लें। ये आंसर मेरा ख्याल है पीछे शायद गलत है, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन होना है इसी तरह से ही है, यही प्रॉपर है। और गाइड में भी उसने कुछ और गलत किया हुआ तरीका, रकमें गलत लगाई हुई हैं, ठीक है, उसने सी की वैल्यू कुछ और ली हुई है, कुछ इस तरह से, वो बनता ही यही है। आप खुद भी करके देखिएगा, प्रोसेस यही है, तरीका यही है, ये ओके है बिल्कुल। ठीक है, अब आ जाए मॉड के ऊपर। मॉड के लिए मैंने बताया था कि फार्मूले में हमें FM, F1, F2 चाहिए होता है। तो FM किधर है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी, वो देखें 99 है, तो FM हमारा 99 हो जाएगा, F1 हमारा 80 है, F2 हमारा 4 है। ठीक है, और L वाले इसी के हिसाब से, जो बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसी के हिसाब से, ये कितना है 120.5, तो L की जगह पे 120.5, FM हमारा 99 है, ये वहाँ वैल्यूज़ लगा लेंगे। ठीक है, FM माइनस F1, FM माइनस F1 और FM माइनस F2, F2 4 था, ये देखें 4 है, तो वो आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय H की वैल्यू 40 है। अब फिर पहले इनको ऊपर माइनस करवाएंगे, 99 में से 80 निकालें, 19 आता है, ये भी 19 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 95। तो ये अगले स्टेप में यहाँ ये आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या करना है, 19 और 40 को ज़रब दे दें, वो ये आ गया, नीचे इन दोनों को प्लस कर लें, ये आ गया। अब इनको डिवाइड करा लें, स्टेप बनाते जाएं, डिवाइड करें, ये आ गया, इन दोनों को ऐड करवा दें, 127.161, ऐसे करके ये कंप्लीट होता है। 16 वाला देखें, बिल्कुल फ़ोटो कापी है पिछले वाला, जैसे पिछला किया है उसी तरह से चीज़ें रिपीट करनी है। मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है, मॉड भी फाइंड करना है। अब ज़ाहिर है जो सवाल जब दिया होता है ना, वो इतना होता है बस यहाँ तक, कि सिर्फ उसने क्लासेस दी होती हैं और फ्रीक्वेंसी दी होती है, बस और कुछ नहीं दिया होता। तो हमने खुद करना होता है, हमें पता है ना मीन करना है, तो मीन के लिए हमें x चाहिए होता है, मिड पॉइंट, तो वो ज़ाहिर है क्लासेस को प्लस करके 2 पे डिवाइड, 5 और 1 6 हो गया, 6 को 2 पे डिवाइड करें, देखें 3 आ जाता है, ये देखें 10 और 6 16, 16 को 2 पे डिवाइड करें 8। अब देखें ये पता चल जाता है, 5 का गैप है ना, 5 5 करते जाएं, 8 और 5 13, 13 और 5, जो क्लास इंटरवल होता है 5 का हुआ है, तो वही आप ऐड करते जाएं, वो आपकी बन जाती हैं। करके देखें, 26 और 30 का आधा जो है 28 होता है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऐसे करके ही हमारे x आ जाएंगे। फिर आपको पता है हमें फ्रीक्वेंसी और x को मल्टीप्लाई करना होता है, fx, तो इन दोनों को ज़रबें दिलाते जाएं, आपका ये जो कॉलम है बन जाएगा। इस पूरे कॉलम को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, तो ये 3048, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेना है 156, क्योंकि ये क्या आया है fx, ठीक है, और ये हमारा f है, तो फार्मूले में यही है ना, समेशन fx ओवर समेशन f, तो दोनों की वैल्यूज़ लगाएं, बड़ी ऊपर छोटी नीचे डिवाइड करें, 19.538, तो यहाँ तक तो मीन आ गया। अब जाहिर है जब मीडियन लेना है तो मीडियन के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज तो बनानी है, तो फिर वो उसी तरह इन सारी छोटी वाली वैल्यूज़ में से, लोअर में से 0.5 माइनस करवाते जाएं, इन सब में जमा करवाते जाएं। 1 है तो 0.5, 5 है तो 5.5, अब यही नीचे ले आएँ, और 10 10.5, इसको नीचे ले आएँ, 15 है 15.5, ऐसे करके बनाते जाएं। ये मैंने समझाया हुआ पीछे 5.2 में। तो क्लास बाउंड्रीज बनानी है तो साथ कम्युलेटिव भी चाहिए, क्योंकि मीडियन में ये भी ज़रूरी होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी कम्युलेटिव बना लें, पहला 19 है वैसे ही, फिर 19 और ये अगली वैल्यू को ऐड करें तो ये 43 हो जाती है, 43 और फिर अगली को ऐड करें तो ये हो जाती है। ज़ाहिर है कम्युलेटिव भी मैंने आपको बता दी है, ये बन जाएगा। अब मीडियन में आपको पता है सबसे पहले आप n/2 करते हैं। n होता है ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल सम आया होता है 156, ये n है। 156 को 2 पर डिवाइड करें तो ये 2 7 बार 14, 78 आ जाता है। ठीक है, अब 78 हमारा किधर कवर होता है, 78 ये कम्युलेटिव है ना, यहाँ 43 है, यहाँ 61 है, अभी भी पीछे है 82, 78 से आगे आ गया ना, तो 78th वैल्यू यहाँ कवर होती है। तो ये हमने सिलेक्ट कर लेना है कि ये मीडियन के लिए ये हमारी जगह है। ठीक हो गया, इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी तक तो लेके जाए ना। तो अब ये वैल्यू, अब देखें मैं ज़ुबानी थोड़ा बताता हूँ, बाकी तो वैल्यूज़ लगानी है। L क्या होगा 15.5, n/2 तो हमने कर लिया। h क्या होगा, क्लास का इंटरवल, ये 5 का गैप है, इसमें से ये माइनस करें ना, आपको मिल जाता है h, 20.5 में से ये माइनस कर दें। फ्रीक्वेंसी हमारी 21 होनी है,
और सी हमारी क्या होती है इससे पीछे वाली 61। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने आगे लगा दी हैं, ये देखें। ठीक है जी, वैल्यू सारी लग गई, हल कर ले। 78 में से 61 निकाले, ये आ गया। ये पीछे 5 है, 5 और ये मल्टीप्लाई होंगे, जो आंसर आएगा 21 से उसको डिवाइड कर दें, वो ये आ जाएगा। ये साथ आता जाता है क्योंकि इसने एंड पे जमा होना होता है, और ये दोनों आप प्लस होंगे तो 19.547। और मॉड के लिए आपको पता है सबसे पहले आपने FM ढूंढनी होती है। तो ज़रा आज टेबल के ऊपर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 24। हाँ, यही वाली है। तो ये हमारा FM है 24, F1 19 है, F2 हमारा 18 है, और 24 चूँकि FM है तो इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है 5.5, ये हमारी क्या होगी? L होगी। और बस बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो फार्मूले में देखें लगाएं, L की जगह 5.5, FM F1 वो सारी वैल्यूज़ लगाई हैं, और H की जगह पे 5। अब 24 में से 19 निकालें, 5 आ जाएगा, ये वाला 5 उसके साथ है, नीचे ये भी माइनस हो के 5, और ये दोनों माइनस हो के 6। 5 5 25, 5 और 6 मिलके नीचे ऐड हो रहे हैं ना, तो 11 डिवाइड करें 2.27, और ये दोनों ऐड कर लें तो 7.77, ये हमारा मॉड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। यहाँ पे देखें एक डायग्राम बनी हुई है, हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम थी, ये भी हमने 5.2 में समझा था इसको, हिस्टोग्राम क्या होती है। तो इसमें बिल्डिंग्स बनी होती हैं, डाटा होता है, लेकिन डाटा का इस तरह से करके एक शक्ल बनी होती है, ग्राफ बना होता है। अब इसमें देखें है क्या, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है ना, नीचे वाली जो लाइन है, यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं पर फैमिली। ये वही एक पीछे सवाल किया था कि एक फैमिली में कितने बच्चे हैं। मसलन कुछ फैमिलियां हैं जिसमें 0 बच्चे है ही नहीं है, 1 बच्चे वाली फैमिली भी हैं, 2 वाली भी, 3 वाली भी, 4 वाली भी। और ये इसकी जो हाइट होती है ना, ये बताती है कि कितनी फैमिलीज़ हैं। अब ये देखें लिखा हुआ 5, 10, 15, 20, ये नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं कितनी। मसलन ये देखें जो पहली बिल्डिंग है ना, वो हमने 5 तक बनाई हुई है। तो मतलब ये है कि ऐसी फैमिलियां जिनके पास कोई भी बच्चा नहीं है, 0 बच्चे हैं, तो कितनी फैमिलियां हैं? 5 हैं। ऐसे इसको समझना है। 1 बच्चे वाली कितनी फैमिलीज़ हैं, इसको ऊपर ले जाएं, ये 20 फैमिलीज़ हैं। 2 बच्चे वाली सबसे ज़्यादा हैं, वो 40 फैमिलीज़ हैं। 3 वाली जो हैं ये 25 हैं, और 4 वाली जो हैं वो इधर से जाकर ये 10 बनती हैं। तो ऐसे करके ये एक ग्राफ जिसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, और ये समझना ज़रूरी था इसलिए कि उससे फिर सवाल बड़े इजीली हल हो जाते हैं। मसलन पहले पार्ट में उसने पूछा है मॉडल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली। मॉडल का मतलब मॉड है, वो जो तीसरा हम फाइंड करते हैं। तो मॉड का फार्मूला या काम क्या था कि वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही हो। तो ये देखें जो बिल्डिंग सबसे बड़ी बन रही है वो क्या है? 40 फैमिलीज़, और 40 फैमिलीज़ के पास क्या है? 2 बच्चे हैं। तो ये जो 2 बच्चों वाली फैमिलीज़ हैं ये मॉडल है, क्योंकि ये सब की नुमाइंदगी कर रही हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है। तो हमने जस्ट लिख देना है कि ये क्या है, मॉडल कितना है? 2 है। तो दैट्स इट। क्योंकि मॉडल ऐसे ही होता है, ज़ुबानी हो जाता है, क्योंकि ये अनग्रुप्ड का है ना। ग्रुप वाले के लिए तो कुछ ये फार्मूला लगा रहे होते हैं इस साइड वाला। आगे नंबर 2 में कहता है इसका मीन फाइंड करें, अरिथमेटिक मीन। तो मीन के लिए आपको पता है एक तो हमारे पास x होना चाहिए। तो ये जो 1 2 3 4 वो जो वैल्यूज़ हैं फैमिलीज़, बच्चों की तादाद जो है वो हमारा x है। तो हम लिखेंगे x 0 1 2 3 4 5, ऐसे 5 तो नहीं है 4 तक। और फिर फ्रीक्वेंसी जो है ये है कि 0 वाले 5 थे, 1 वाले 15 थे, वो मैंने लिख दिए हैं। 0 वाले 5 हैं, 1 वाले 20 हैं, वो बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से। 2 वाले 40 हैं, वो मैंने आपको दिखाया। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब ज़ाहिर है वो जो ग्रुप डाटा वाला जो फार्मूला है वो हम लगाएंगे। 5 zeros are 0 मल्टीप्लाई करना है ना, fx बनाना है। 21 are 20, 42 are 80, ऐसे करके ये fx आ जाएगा। fx को सम कर लेना है तो वो 215 हो जाना है। फ्रीक्वेंसी का सम करना है तो वो जाहिर है कि कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि 100 फैमिलीज़ हैं टोटल। और 215 को 100 पे डिवाइड करेंगे 2.15। अब देखें यहाँ थोड़ी लॉजिक इस्तेमाल करनी है, ज़ेन इस्तेमाल करना है कि 2.15। अब क्या मतलब 2.15 बच्चे? अब बच्चे या 2 होते हैं या 3 होते हैं, ठीक है ना। बच्चे पॉइंट में तो नहीं होते कि एक बच्चा जो है आधा करके पकड़ा दें, ठीक है। तो इसलिए हम ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट के बाद चीज़ है वो 5 से बड़ी है या छोटी है। ये 5 से छोटी है, पॉइंट के बाद 1 आ रहा है जो कि काफ़ी थोड़ा काम है, तो फिर इसको इग्नोर कर देंगे, सिर्फ 2 ही ले लेंगे कि पर जो फैमिली बच्चे हैं वो कितने हैं? 2। ये मीन भी 2 आ गया, मॉडल भी वही आया था, मीन भी वही आ गया। और इसी तरह से हमने मीडियन भी फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए चूंकि इसमें फ्रीक्वेंसी है, x है, तो फ्रीक्वेंसी का फिर कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बनानी पड़ती है ना। तो पहली 5 है, 5 और 20 को जमा करें, 25 इसको ऐड करें, तो ये कम्यूलेटिव बन जाती है। फिर हमने क्या करना होता है? n/2 करना होता है।
तो n कितना है टोटल 100 वैल्यूज़ हैं, उसको 2 पे डिवाइड करें तो 50th वैल्यू, ठीक है, 50वीं रकम हमारी बनती है। अब कम्युनिटी में देखें 50 कहाँ कवर होता है, यहाँ तक 5 है, यहाँ तक 25 है, यहाँ 65 है, तो 50 यहाँ पे कवर हो गया। तो इसके सामने देखें, पीछे की तरफ जाएं तो वो क्लासेस कोई नहीं बनी हुई, सिर्फ सिंगल वैल्यू है। तो सिंगल वैल्यू है तो फिर हमारा मीडियन तो फ़ौरन आ गया, क्लासेस तो है नहीं है, तो यही 2 जो है हमारा मीडियन हो जाएगा। तो ये देखें मीडियन भी इसका 2 ही आता है। तो तीनों चीज़ें 2 आ रही हैं, तो ये आंसर बन गया। फिर ये 18 वाला सवाल है। 18 वाले सवाल में भी जो रकम है हमारी वो सिर्फ यहाँ तक होती है, ये सिर्फ क्लास लिमिट्स हैं और फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और इसमें भी उसने कहा है मीन निकालें, मीडियन, मॉड, और मीन के तीनों तरीके लगाएं। ये 5 सवाल बन जाते हैं। 3 तरह से मीन निकालना है और 2 ज़ाहिर है, एक मीडियन है और एक मॉड है। तो मीन के लिए जो पहला तरीकाकार है वो तो यही है ना कि हमें उसका एक्स मालूम करना है। दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड, प्लस किया 2 पे डिवाइड, ये सारा उसी तरह से, ठीक है। 20 और 24 होता है 44 को 2 पे डिवाइड करें 22, ये ऐसे करके ये बन जाएंगे, एक्स मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। अगला आपको पता है कॉलम क्या बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी और एक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7 1s are 7, 12 8s are 96, ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। फिर जाहिर है हमने इनको ऐड कर लेना है, तो समेशन एफ एक्स, ठीक है। तो ये आपके सामने समेशन एफ एक्स कितना आता है 705, फ्रीक्वेंसी जो है हमारी 40 है, दोनों को डिवाइड करें तो 17.625। ये तो हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया ना। शॉर्ट के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट के लिए जाहिर है कोई वैल्यू ए लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने ए ली है 17, कहाँ से ली जाती है, एक्स में से, ठीक है। तो ये वाली, इस वाली को मैंने ए जो है वो अज्यूम किया है, तो इससे फिर डी बनाया जाता है। x की तमाम वैल्यूज़ इस 17 में से माइनस होती हैं। 7 - 17 करेंगे -10 आ जाएगा। 12 - 17 करेंगे, ये आ गया। 17 - 17 होगा तो 0 ही होना है। 22 में से ये माइनस करेंगे 5, 27 में से ये माइनस करेंगे ये 10, तो डी की वैल्यूज़ ये आ गई। फिर आपको पता है एफ डी करना है, जैसे एफ एक्स किया था एफ डी भी करना होता है। तो ये वाला डी और ये वाला एफ, इनको आपने मल्टीप्लाई करवाना है। 10 1s are 10, 5 8s are 40, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी और ये डी मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएंगे। फिर हमने इनका सम ले लेना है, तो ये देखें मैंने सम किया हुआ है, इनका सम आया है 25। समेशन एफ तो वही है, फ्रीक्वेंसी जो है वो टोटल 40 थी। तो इनको पहले डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी, उसमें ये 17 ऐड हो जाना है, तो ये वैल्यू 17.625। ज़ाहिर है सेम आंसर आना होता है। और कोडिंग मेथड में एक स्टेप और आगे जाना है, क्योंकि देखें हमने डी में माइनस करवा लिया हुआ है, x - a कर लिया हुआ है। अब सिर्फ इसको h पे डिवाइड कराना है। h क्या होता है, क्लास का इंटरवल, और वो कितना है 5 का। 5 से देखना, 5 से लेकर 9 तक, 5 6 7 8 9, 5 वैल्यूज़ बनती हैं। तो ये जो डी की वैल्यूज़ आई हैं इनको 5 पे डिवाइड करवा दें। तो इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 2s are 10, देखें u हमारा बन जाएगा, क्योंकि u कैसे बनता है, ये वाला फार्मूला था ना, x - a/h। x - a हम कर चुके हैं, ये वाला, ठीक है। और फिर h का मतलब कि उससे पे डिवाइड कर देना। तो इन सारी वैल्यूज़ को 5 पे डिवाइड करके ये आ जाएगा, ठीक है। अब फिर fu देखना, पहले fx, फिर fd, फिर fu, हर एक को हमें फ्रीक्वेंसी से ज़रूर मल्टीप्लाई करवाना है। पहले हमने x से मल्टीप्लाई करवाया डायरेक्ट के लिए, फिर हमने d से फ्रीक्वेंसी को किया है, वो हमारा शॉर्ट हो गया है। और फिर ये जो कोडिंग मेथड है उसके लिए u को फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे f के साथ, ठीक है। तो इसके ऊपर उंगली रख लें और ये u के ऊपर उंगली रख लें, इनको ज़रा 2 1 बार 2, 1 8 बार 8, 0 18 बार 0, 1 11 बार ऐसे, तो ये fu आ जाएगा। तो अब fu का सम ले लेना है और फार्मूला लगा लेना है। सो ये देखें a की वैल्यू ये है, जाहिर है कोडिंग का पूरा फार्मूला, a की जगह ये, fu की जगह उसकी 5 वैल्यू, समेशन f जो है वो 40 है पहले से, क्लास इंटरवल 5 है, 5 5s are 25, उससे 40 को डिवाइड करा लें, ठीक है। तो 0.625 और उसको फिर 17 ऐड करवा लें तो 17 पॉइंट एग्जैक्ट सेम आ गया। अब मीडियन के लिए फिर नया बना लें, क्योंकि वहाँ पे तो जगह कवर हो जाती है ना। तो क्लास बाउंड्रीज़ बना लें। बाउंड्रीज़ मैंने आपको कहा था पहली वैल्यूज़ में से 0.5 माइनस करवाएं, अगलियों में ऐड करवाएं, ठीक है। यहाँ 5 था तो 5 में से माइनस कराएंगे 0.5 तो 4.5, 9.5, ये मैंने हर सवाल में आपको बताया हुआ है। फ्रीक्वेंसीज़ मौजूद हैं, क्लास बाउंड्रीज़ आ गई हैं, तो फ्रीक्वेंसीज़ का कम्यूलेटिव हम बना लेते हैं। 1 और 8 मिलके 9, 9 और 18, इस तरह से करके कम्यूलेटिव भी बन जाएगा।
ठीक है। अब चूंकि मीडियन है तो मीडियन में क्या करते हैं, पहले n/2 करते हैं। n टोटल वैल्यूज 40 को 2 पर डिवाइड करेंगे 20 आएगा। 20 कहाँ कवर होता है, इधर कवर होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से वैल्यूज़ लेंगे। L हमारा ये 14.5। ठीक है, फिर आगे H है क्लास इंटरवल, वो पहले से 5 है, पता है हमें। ठीक है, और फिर फ्रीक्वेंसी, इसी की फ्रीक्वेंसी जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ 18, n/2 20 निकाला था। C होता है इससे पीछे वाली वैल्यू, वो लगा ली। अब इसे हल कर लेते हैं। 20 में से 9 निकालें 11 को 5 से ज़रब दें, जो आंसर आता है 18 पे डिवाइड करें और एंड पे इसमें ऐड कर लें, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये देखें मल्टीप्लाई किया है, फिर डिवाइड किया है और फिर दोनों को प्लस कर लिया, तो ये हमारा मीडियन भी आ गया। और मॉड के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढे कौन सी है, वो यही है। FM ये है, F1 ये है, F2 ये है। ठीक है, और इसी की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 14.5 वो हमने यूज़ करनी है। देखें वही वैल्यूज़ लगाई हैं। 18 में से 8 10, नीचे भी 10, 18 में से 11 7, 10 5 बार 50 और 10 और 7 मिलके 17। डिवाइड करें ये वैल्यू और दोनों को प्लस कर लें तो 17.44। अब 19 वाला जो सवाल है ना, उसमें वो कहता है कि 2 क्लासें हैं हमारे पास। ठीक है, एक A क्लास है, 8वीं क्लास ही समझ लें, 8वीं A है और 8वीं B है। ठीक है, उनका पेपर हुआ है, मैथ का पेपर हुआ है, और मैथ में जो उनको नंबर मिले हैं उन नंबर की तफसील जो है वो हमें दी हुई है। इसका भी मैं दिखाता हूँ आपको कि जो टेबल हमें सिर्फ सवाल में दिया हुआ है वो सिर्फ इतना है। मार्क्स दिए हुए 30 से लेकर 40 तक बच्चों ने जो हासिल किए हैं, 40 से 50, 50 से 60, 90 तक बच्चों ने नंबर हासिल किए हुए। ठीक है, उनके ग्रुप्स बना दिए 10-10 नंबरों के। अब उनमें क्लास A के 20 32 ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्लास B के भी बच्चे हैं, मसलन 30 से 40 तक क्लास A के 20 बच्चे हैं, क्लास B के 15 हैं। ठीक है, 40 से 50 तक जो नंबर हासिल किए हैं, A वालों ने 32 बच्चों ने नंबर हासिल किए हैं, ये 30 ने, एंड सो ऑन। इस तरह से ये बना हुआ है। तो वो कहते हैं कि आप चेक करें कि ऑन एवरेज किस क्लास ने बेहतर परफॉर्म किया है, तो ज़ाहिर है फिर एवरेज निकाल लेंगे, मतलब कि उनका मीन निकाल लेंगे दोनों का। अब ये 2 सवाल समझे इकट्ठे हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज़ है ना, और यहाँ से ये जो ग्रुप होते हैं, ग्रुपों से हमने x निकालना होता है। तो x के लिए उसी तरह दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड। 30 और 40 70 होते हैं, 70 को 2 पे डिवाइड करें 35। 40 और 50 90 होते हैं, 90 को 2 पे डिवाइड करें 45। तो ऐसे करके ये बनता चलता है, 10-10 का फ़र्क डालते जाएँ, लिखते जाएँ। तो x आ गया, जब x आ गया तो इसको एक दफ़ा ये F1 से मल्टीप्लाई करवा लें, इसको एक दफ़ा F2 से मल्टीप्लाई। देखें पहले आपने F1 से करवाना है, लिख लें F1x। तो 35 और 20, 45 और 32, 55 और 35, 65 40, 75 15, इनको मल्टीप्लाई कराते जाएं, ये आ जाएगा। और इसी तरह अब x को F2 से करवाएं, 35 15, 45 30, 55 40 एंड सो ऑन, वो आपका ये आ जाएगा। इन दोनों का आपने सम लेना है, ये F1 का सम हो जाएगा F1x का, ये F2x का, और फ्रीक्वेंसीज़ को भी जमा करना है, इन दोनों को भी जमा करवा लें। ठीक है, तो ये सारी ऐड करके ये देखें समेशन F1x जो है वो ये आया। F1 की जो सम है वो 150 है, क्लास 1 के टोटल बच्चे। ठीक है, A क्लास के, तो दोनों को प्लस डिवाइड करवा दें 56। तो जो पहली क्लास है A क्लास, उन्होंने जो एवरेज नंबर हासिल किए हैं वो 56.47 है, और जो दूसरी क्लास है उनका भी समेशन F2x करेंगे, वो 9155 है, उनके बच्चे भी 7 ज़्यादा हैं, और डिवाइड करेंगे 58.3। तो ये देखें दोनों की एवरेज में ये जो दूसरी है क्लास B है, उनका 58 बन रहा है, उसका 56 है। क्लास B के बच्चों ने ऑन एवरेज बेहतर परफॉर्म किया है। तो ये हमने आगे लिख देना है कि सिंस जो मीन है A क्लास का वो कम है B से, तो फिर क्या होगा, क्लास B जो है वो बेटर है ऑन एवरेज। ठीक है, जिसका मीन ज़्यादा होगा वही बेहतर होगा। और ये एक लास्ट वाला क्वेश्चन, इस तरह के सवाल अक्सर पेपर में आते हैं जो होते छोटे हैं लेकिन ज़रा माइंड को इस्तेमाल करने वाले होते हैं। कहता है जी कुछ चीज़ें हैं उनका ना मीन निकाला है तो वो ये आया, कुछ चीज़ें वो ये वाली हैं, x की वैल्यूज़ हैं 2 3 4 5 6, इनका मीन ये आता है, उसने रकम खुद दे दी है। ठीक है, लेकिन कहता है कि उसमें से A फाइंड करें। अब A किधर है, ये पड़ा हुआ है, यानी ये जो 3 नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी का नहीं हमें पता, तो हम मालूम कर लेंगे, बड़ा इजी काम है। मीन, चूँकि उसने आंसर मीन दिया हुआ है तो मीन वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। तो मीन वाले फार्मूले में क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, fx या xf जो भी है वो निकालते हैं, इनको ज़रब 10 2 बार 20 हो गया, ये a है तो 3a हो जाएगा
क्योंकि ज़ाहिर है ए का तो पता नहीं है ना। 4 11 बार 44, 9 5 आर 45 और 6 8 आर 48। ठीक है, फिर आपको पता है कि इनको हमने ऐड करना होता है। अब 3a को छोड़ के बाकियों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 3a ने तो बेचारे ने ऐड नहीं ना होना। तो ये 20 हो जाएगा प्लस 44 हो जाएगा प्लस 45 प्लस 48। तो ये कितना बनता है 157। लेकिन उसके साथ ये भी तो है 3a, तो ऐसे करके बस लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी का सम करना है तो ये कितना आएगा 10 और 11 21, 21 और 9 30, 38, लेकिन उसके साथ भी a मौजूद है तो वो a भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। अब ज़रा फार्मूला लगाएं। फार्मूला हमारे पास क्या था, x बार बराबर है सम एफ एक्स ओवर सम एफ, यही फार्मूला लगाते हैं हम। अब इनके आंसर्स लगाएं। x बार यानी कि मीन उसने सवाल में दिया हुआ है ऊपर 3.78, वो लिख लेते हैं। समेशन एफ एक्स हमने ये निकाला है 157 प्लस 3a, और नीचे हमारा सम एफ जो है वो कितना आया है 38 प्लस a। और अब चूंकि ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी 3.78 इनटू ये दोनों चीज़ें। तो ये देखें अगले पेज पे मैंने इसको लिख लिया है। अब इसको थोड़ा हल करने की कोशिश करते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चलें करते हैं जी मल्टीप्लाई आप साथ साथ, क्योंकि पहले से मैंने नहीं हल किया। अब यही होता है ना, जो पहले से ना करें फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। 3.78 मल्टीप्लाई 38 करेंगे, ये आ जाएगा कितना 143.64। 3.78 ने a के पास जाना है तो ज़ाहिर है यही रहना 3.78 a, और ये तो उधर जो भी रकम है अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब a वाली रकमों को अलहदा करें, ये बड़ी रकम है a वाली, इसको ले आते हैं इधर, यानी ये जो 3.78 a है इधर ही रहेगा, ये 3a इधर आ जाएगा तो ज़ाहिर है माइनस हो जाएगा। 157 इधर ही है और इस रकम को उठा के उधर ले जाते हैं 143.64। ओके, अब माइनस करवाएंगे, 3 3 माइनस हो गया तो 0.78 रह जाएगा। ठीक है जी, 0.78 a रह गया। अच्छा इधर आते हैं तो ये दोनों माइनस करवा लेते हैं। 157 में से माइनस किया 143.64 को, तो ये बन जाता है 13.36। और आखिरी स्टेप ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। 13.36 को डिवाइड करना है 0.78 से, और डिवाइड करके देख लेते हैं 0.78, तो ये तकरीबन हमारे पास आ रही है 17.128। तो ये हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। लें जी, एक्सरसाइज डन हो गई है। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।